Very good afternoon to all of you. I, on behalf of Training and Placement Department and IQAC Rabindranath Tagore University, welcomes all of you on today's meeting. This meeting is jointly conducted by Training and Placement Department and IQAC. So I welcome all the deans from all the faculties. I also welcome head of the department from all the department, IQAC team, Training and Placement team, and academic representative and in charge from all the departments. So the agenda of today's meeting is the process and documentation of internships, industrial and research projects, field projects, industrial training, and any industry related activities normally the departments are conducting in the curriculum. So basically the entire meeting is in the discussion form. So Training and Placement Department and IQAC team will talk to all the departments and take the feedback from each and every participants and the attendee of today's meeting, so that we can plan further on these activities. So why the defined process and documentation is required? सो आई थिंक काफ़ी सारी एक्टिविटी हम लोग यूनिवर्सिटी में करते हैं, हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी करता है, और आप लोग भी सभी अपने डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप है या रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हैं, जिस भी नाम से आप लोग करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, लेकिन उसका मॉनिटरिंग और असेसमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सो दैट वी कैन इंश्योर द ओवरऑल आउटकम ऑफ द लर्निंग at the student level. And a part of this, a defined process and documentation is required as per the need of NAC and IRF and IQAC also. And it help to strengthen the training and placement department and industry connects. तो ये कुछ बेसिक फिगर्स हैं मेरे पास में. अगर हम करंट डॉक्यूमेंटेशन का स्टेटस देखते हैं, सो जितनी भी एक्टिविटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट करता है, तो वी हैव एवरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन द टीएनपी डिपार्टमेंट, भले ही वो इंटर्नशिप हो या प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हो या कैंपस प्लेसमेंट्स की भी हम बात करें, तो जो भी एक्टिविटी टीएनपी करता है तो एंटायर डॉक्यूमेंट टीएनपी के पास अवेलेबल रहता है. कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग से बच्चे आते हैं, मैनेजमेंट से आते हैं, कॉमर्स से भी स्टूडेंट आते हैं, इवन अदर डिपार्टमेंट से भी स्टूडेंट आते हैं, एंड दे आस्क फॉर द इंटर्नशिप लेटर. सो वो फॉरवर्डेड लेटर होता है जो कि डिपार्टमेंट से आता है और टीएनपी इशू कर देता है उनको लेटर, लेकिन फर्दर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट टीएनपी में रिटर्न नहीं आता. सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप अभी मुझे लगता है कि ये है यहाँ पर, और इस गैप को हमको आइडेंटिफाई नो डाउट ऑलरेडी हो गया, इसको एड्रेस करने की अभी ज़रूरत है. काफ़ी सारी एक्टिविटी आप लोग डिपार्टमेंट के लेवल पे भी करते होंगे, एंड आई होप कि आपके पास सभी के पास उसका डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल होगा, और वो डॉक्यूमेंटेशन जो है IQAC और TNP को भी पैरेलली इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग हमारा डेटाबेस भी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ कि भाई हमारा जितना भी स्टूडेंट है वो कहाँ पर इंटर्नशिप करता है, कहाँ पर वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए जाता है. एंड कई बार ये भी होता होगा कि डिपार्टमेंट भी बच्चों को लेटर इशू कर देते होंगे विदाउट द नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट फॉर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क. सो उसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन TNP में आना चाहिए. और कई बार ये होता है कि आउट ऑफ द वे जाके भी करिकुलम में नहीं है तो भी बच्चा इंटर्नशिप करता है, और उसका कोई डॉक्यूमेंट ना कि TNP के पास होता है ना ही डिपार्टमेंट के पास होता है. तो ऐसा भी काफ़ी सारा डेटाबेस हमारे पास. चारों लोगों को सीसी करना, लेकिन सर को चारों को सीसी कर जस्ट उन्होंने किया पूजा में. दीपक सर एक बार म्यूट कर दीजिए सभी को. सर मैं होस्ट नहीं हूँ सर. हेलो जी सर, मेरे पास राइट नहीं है म्यूट करने वाला. मैं होस्ट नहीं हूँ सर. आई विल डू इट, नो इश्यूज. आपने मुझे बनाया हुआ है होस्ट. अभिषेक सर. यस मैम. आई विल डू इट, मैं कर देती हूँ अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है. आप प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए. हाँ, अभी विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर, अभी विजिबल है सर. तो आई रिक्वेस्ट आप सभी लोग म्यूट पे रहें, देन वी विल टॉक ड्यूरिंग द ओपन डिस्कशन, तो आप सभी से बात होगी.
सो मैं ये बता रहा था कि काफी सारा ऐसा स्टूडेंट भी है जो कि इंटर्नशिप पे जाता है या रिसर्च प्रोजेक्ट पे जाता है, लेकिन उसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट कोई भी टीएनपी के पास या कंसर्न डिपार्टमेंट के पास नहीं होता, क्योंकि वो आउट ऑफ द वे जाके करिकुलम से हट के अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें कर रहा होता है। तो वो रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमको आईक्यूएसी में शेयर करना है। ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग नॉर्मली लगाते हैं, आप लोग भी डिपार्टमेंट में करते होंगे कि अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप पे या रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहा है तो आप लोग उससे रिपोर्ट लेते होंगे। आई थिंक सर्टिफिकेट भी आप उससे सबमिट कराते होंगे, और एट द एंड कई सारे डिपार्टमेंट एज पर माई इन्फॉर्मेशन वो लोग एक्सटर्नल वाइवा भी उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आई थिंक मुझे लगता है कि इवन आईक्यूएसी की भी रिक्वायरमेंट है वो टीएनपी के पास और आईक्यूएसी के पास होना चाहिए। आज की जो मीटिंग से आईक्यूएसी और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, एक डिफाइंड प्रोसेस हम लोग चाहते हैं कि एक डिफाइंड प्रोसेस हो एंटायर यूनिवर्सिटी में, जो कि सारे डिपार्टमेंट उसको फॉलो करें। वो टीएनपी के इन्वॉल्वमेंट से भी हो सकती है, वो बिना टीएनपी या आईक्यूएसी के हेल्प से भी हो सकती है, लेकिन एक डिफाइंड प्रोसेस और कॉमन प्रोसेस सारे डिपार्टमेंट के लिए होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजों के डॉक्यूमेंटेशन टीएनपी में भी रहने चाहिए और प्लस आईक्यूएसी में भी वो सारे डॉक्यूमेंट रहने चाहिए। सो ये कुछ चीजें थी जो मेरे एंड से थी। आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विद द ओपन डिस्कशन विद ऑल डीन्स एंड एचओडी। एंड आई थिंक नितिन सर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट संजीव गुप्ता सर, सर आप कुछ और इनपुट और सजेशन अगर इसमें देना चाहें। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट स्लाइड मेरे पास और है, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग एक कंक्लूड रिमार्क की साइड से अपने एंड से दूंगा। सो अभी हम लोग एक ओपन डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सर ओवर टू यू। ठीक है अभिषेक सर, धन्यवाद और सभी का स्वागत। चूंकि ये जो मीटिंग है वो मतलब मैं कहूँगा कि शुरुआत करूँगा कि इंटर्नशिप को लेकर नहीं है ये एक्चुअली। ठीक है, मेरी आवाज अब तक आ रही, ठीक से आ रही है सर? यू आर ऑडिबल। आ रही सर, आ रही। ये एक्चुअली क्या है कि आज एक तरह से ये है कि एक इंफॉर्मेशन भी फ्लोट की जा रही है और प्लस ये है कि एक सिस्टम बनाने की बात भी अपनी है। तो ये 4 से 5 मुझे लगता है शायद पॉइंट थे जो स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। उसमें एक इंटर्नशिप था, शायद अगर दोबारा दिखा सके अभिषेक सर तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे लगता है मैं हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। अभिषेक सर, एक पहला था ना जो 4-5, उसमें इंडस्ट्रियल मैंने कहा था ट्रेनिंग। हाँ हाँ, नहीं पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड देखो। हाँ ये तो ये 4 या 5 जो इंटर्नशिप है, इंडस्ट्रियल और रिसर्च ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, फील्ड प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हैं, एनी इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटी एज पर करिकुलम और आउट ऑफ करिकुलम है। देखिए मेरा सर इसमें कहना ये है, जितना मैं समझ पाया इस चीज़ को, कि एक तो है क्या कि सभी डिपार्टमेंट्स में आज की स्थिति में ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये अभी 100% श्योर मतलब आईक्यूएसी या अभी टीएनपी नहीं है। ठीक है, पहला चीज़ जैसे इंटर्नशिप की बात अगर मैं करता हूँ तो इंटर्नशिप नो डाउट हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है और हर एक के सिलेबस में वो दिया हुआ है। अब जैसे कि थोड़ा सा मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो इंजीनियरिंग का स्पेसिफिकली है तो वो लगभग 6वें सेमेस्टर में होता है और ये बहुत सालों से चला आ रहा है। लगभग वो 15 दिन से लेकर 45 दिन, मतलब 15 डेज से लेकर 45 डेज तक की एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो बच्चे करते हैं और 7वें सेमेस्टर में मतलब जो है इसका एग्जाम होता है। तो जब एग्जाम होता है तो बच्चे अपनी जो है जो सर्टिफिकेट होता है वो ला के देते हैं और उससे ये होता है कि सब चूंकि मार्क्स जुड़े रहते हैं तो बच्चा सीरियसली करता भी है। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि कई बार क्या होता था कि बच्चे, जैसे मैं पहले का भी मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं आरजीपीवी वाला कॉलेज देखता था तो वहाँ पे तो क्या था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट इसका फॉलोअप था कि भाई नहीं, आपको इतने दिन की करनी है और ये ट्रेनिंग आपके जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको लगभग इसके आसपास ही करनी है और उसमें कुछ टॉपिक्स भी दे देते थे कि ऐसा ऐसा कुछ करके लाना है। अब अपने यहाँ थोड़ी सी इस चीज़ को जो है अपन लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव बनाना पड़ेगा कि इंटर्नशिप को खास तौर पे लेकर पहले तो सब लोग देख लें अपना अपना और देख के मुझे लगता है आईक्यूएसी को या टीएनपी को बता दें, या पूजा अगर यहाँ पे हो तो पूजा मैडम है क्या?
Yes, sir. हाँ, तो पूजा मैडम को खैर पूजा मैडम नहीं ढूंढ पाएंगी। अब जैसे देखिए क्या है कि अपन मेडिकल की बात, जैसे पैरामेडिकल की बात करते हैं, तो पैरामेडिकल में क्या है कि वो तो मतलब शायद 4 से 6 महीने की इंटर्नशिप होती है लोगों की, तो वो अपने आप में, लेकिन है इंटर्नशिप उनकी उनकी भी है। इंजीनियरिंग में है तो 15 दिन से लेके 45 दिन तक की होती है। एग्रीकल्चर में भी होती है, मैनेजमेंट में भी होती है जहाँ तक मुझे लगता है, और बाकी जगहों पे भी होती ही होगी। और अगर नहीं होती है तो हम लोग शायद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बशर्ते देखते हुए, जैसे एनसीटी के करिकुलम में भी है तो एजुकेशन में भी होती ही होगी, मतलब होती है। जब वो लोग जाते हैं स्कूल्स में जाते हैं और वहां पे जाके लेक्चर्स देते हैं और काफी लंबे समय के लिए जाते हैं, तो इंटर्नशिप का टाइप अलग हो सकता है, लेकिन जो है इंटर्नशिप लगभग है सब जगह। और अगर कहीं नहीं भी है तो शायद उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये एक कंपलसरी एक्टिविटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उससे क्या रहता है कि अपने यहाँ का जो स्टूडेंट रहता है वो अपने विश्वविद्यालय का छोड़ के एक दूसरी जगह जाता है, वहां से ट्रेनिंग करके आता है, तो उसको एक इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर मिलता है। और वो लास्ट के मतलब ईयर्स में होती है, कहीं 3rd ईयर में होगी तो कहीं सेकंड, 3 साल का करिकुलम है तो 2nd ईयर में होगी, 3rd ईयर में होगी, या फिर कहीं हो सकता है फाइनल ईयर में हो। वो डिपेंड करता है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो आपको इंटर्नशिप के थ्रू मिलता है। ये लगभग स्पष्ट स्थिति है कि इंटर्नशिप कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी तौर पर होती है। अब होती थी अभी तक तो बहुत ही मतलब उस तरह से हो रही थी कि उसका कहीं कोई एक तरह से कह सकते हैं ना कि उस तरह के एफर्ट्स उसमें नहीं लग रहे थे। लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है NIRF में, NAC में, और जो है पहले भी थी अभी भी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अपन लोग थोड़ा सा इन सभी NIRF हो या NAC हो या और भी जगह अपन लोग जब ये फॉर्म्स भरते हैं, और अभी इस वक्त की स्थिति में जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि AICTE की बात करता हूँ, तो वो हमसे मांग लेते हैं लास्ट में कि आपने कितने बच्चों ने की, और तभी हमको अप्रूवल देते हैं कितने बच्चों ने की। लगभग एक लिस्ट बना के दीजिए कहाँ कहाँ की, कितने दिन की, और फिर हमसे कुछ बच्चों के नाम भी मांग लेते हैं, वो वेरीफाई भी करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं इसका कोई एक ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट होना चाहिए जहां पर जाके ये सारी इकट्ठी हो। तो अब वो चाहे तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कर लें या IQAC में इकट्ठी हो जाए। लेकिन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में हो तो इसके लिए एक व्यक्ति अपॉइंट या एक सा व्यक्ति कोई मतलब वो किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए होगी और बहुत सारी इसमें वैरायटी होगी। भले जैसे कि मान लीजिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मदद अगर पैरामेडिकल को नहीं कर पाता है, लेकिन मतलब अगर पैरामेडिकल करता है तो वो वहां पर जो है सारे सर्टिफिकेट भेजे। इसमें ये हो जाएगा कि भाई कभी की रोज कोई अगर ऐसी वैकेंसी आती है या कुछ ऐसा प्लेसमेंट होता है तो अभिषेक सर शायद उसको ये देख के कि हाँ हमारे यहाँ इतने लोगों ने इंटर्नशिप की, तो उसको लेकर जो है वो आगे क्लेम भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि नहीं हमारे पास इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ जहाँ उनका इंडस्ट्री एक्सपोजर ऐसा है। प्लस IQAC के पास तो मतलब एक कंसोलिडेटेड रहना ही चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हर डिपार्टमेंट से जिन्होंने की, और वो सर्टिफिकेट जो कि ये प्रूफ करता है कि हाँ भाई कि इतने इतने दिन की। तो मोटे तौर पे ये अपन लोगों को एकेडमिक्स में ये चीज़ लगभग डिफाइन कर लेनी चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में अब ये इस सेमेस्टर में होगी, या वैरायटी आप दे सकते हैं कि 2 या 3 सेमेस्टर भी आप कर सकते हैं कि 2-3 सेमेस्टर में आप कभी भी कर लें, कितने दिन की होगी। और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की मदद से या डिपार्टमेंट खुद ये तय कर लें कि लगभग ये डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बन जाए और बच्चे के पास पहले से वो लिस्ट रहे, तो बच्चा अभी जो है मतलब जो स्टूडेंट्स हैं अपने वो सबके सब जो है पहले से भी देख के रखें। हाँ कई बार ऐसा होता है जब मैं देखता हूँ कि बच्चे अपने घर जाते हैं, वो वहाँ से फोन करते हैं कि सर मेरे फादर ने मेरे घर में या मेरे भैया ने किसी ने यहाँ व्यवस्था कर दी है, क्योंकि वो अपने करियर को देखते हुए भी प्लान करते हैं कई बार कि यहाँ अगर ट्रेनिंग करेंगे तो हो सकता है हमको भविष्य में मौका मिल जाए। तो वो उस तरह की भी होती है। तो उस स्थिति में ये हो जाए कि वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को बता दें कि सर हमारा ऐसा ऐसा है, और वो उसका कहीं ना कहीं अप्रूवल हो जाए। तो अप्रूवल हो जाए चाहे भले डीन करे, अप्रूवल हो जाएगा तो वो एक फ्रेम हमारा जो बना हुआ है कि इतने दिन की होगी, इतने घंटे की होगी, और आपका जो वहां पर आउटकम होगा एक्चुअली वो क्या होगा, वो आप अपना एक ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट चाहे तो डीन्स और HODs की मदद से एक फॉर्मेट तैयार कर लें। तो उस फॉर्मेट के अंदर ही वो एक रिपोर्ट सबमिट करे। कुछ फोटोग्राफ्स हो सकते हैं उसमें, कुछ जो उन्होंने वहाँ पे किया हुआ है जिस तरह से हम लोग करते हैं, हालांकि एक रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। अब वो यही है कि बहुत ज़्यादा कोई देखने वाला था नहीं उसको ठीक से, अब उसको ठीक से देखा जाए तो इस प्रोसेस से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। मतलब अपना बच्चा कितनी इंडस्ट्रीज में गया तो इंडस्ट्रीज से भी कनेक्ट हो सकता है। अब इसमें ट्रेनिंग प्लेसमेंट इसलिए आप लोग शायद ऐड कर रहे हैं कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट के पास ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि कहते रहते हैं भाई हमको दो बच्चा दो। तो अगर एक ठीक ठीक लिस्ट बन जाएगी तो
तो वो भी एक जो अपना टास्क है वो पूरा होता है। इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी। मतलब मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपसे कहा कि ये क्यों जरूरी है और इसको किस तरह से थोड़ा सा होना चाहिए। तो इसका एक स्ट्रक्चर मतलब बनना चाहिए और उस स्ट्रक्चर के तहत अब उसमें एग्जाम लेना है या नहीं लेना है वो तो थोड़ा सा एक ऐसा इशू है कि वो डिपार्टमेंट तय करेगा और बीओजी बीओएस के बाद फिर एकेडमिक काउंसिल भी तय कर सकती है कि इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा या किस फॉर्मेट में होगा। वो तो थोड़ा सा कैरिकुलम को देख के ही सब लोग फाइनल कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर आती है। देखिए जैसे ये इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री एकेडमिया सेल था वो एक्चुअली यही तो है इंडस्ट्री एकेडमिया सेल। अभी हाल फिलहाल की स्थिति में बहुत ज़्यादा एक्टिव है नहीं, अपने अवस्थी सर और वो देखते थे। तो अब चाहे तो उसमें मतलब इंडस्ट्री एकेडमिया सेल में कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाए और वो जो है डायरेक्टली ट्रेनिंग प्लेसमेंट के साथ जुड़ जाए तो वो एक पूरा कहते हैं ना कि जो मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर वो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री एकेडमिया सेल जो है वो लगातार ये कोशिश करता रहे कि साल भर की जो है मतलब नए नए उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं वो जुड़ती जाएं। एट द लास्ट मोमेंट मतलब इंडस्ट्री एकेडमिया सेल और ट्रेनिंग प्लेसमेंट बोथ आर दे शुड रेडी एटलीस्ट विद सम कंपनी नेम्स कि भाई हाँ ये है इस बार और इतने इतने दिन की दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो आप लोग भेज सकते हैं आगे कि भाई हमारे यहाँ इतना स्टूडेंट है, क्या आपको चाहिए क्या। तो कई लोग बैठे रहते हैं, हाँ भाई कराते हैं, कई लोग पैसा भी दे देते हैं और कई लोग बहुत सारे कुछ कुछ हो जाते हैं। एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा, तो मेरा एक काम चल रहा था, AICT में आज एक लेटर जाना है तो ठीक है, सॉरी। तो ये इंटर्नशिप को लेकर आप सब लोग अपना अपना देख लें। अभी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग शायद मुझे लगता है इसलिए बुलाई गई है कि अभी इंटर्नशिप का टाइम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम के बाद ही जनरली लोग करते हैं और अपने एग्जाम अभी जून में खत्म हो रहे हैं। तो हम सब लोग उस पर विचार कर सकते हैं और अपने अपने विचार रख भी सकते हैं कि अगर कहीं संभव नहीं है तो क्यों नहीं है वो करके और अपन आगे बढ़ जाते हैं। बाद में IQAC की तरफ से शायद मुझे लगता है कि संगीता मैडम या कोई पद्मेश जी बता पाएंगे कि मैं भी सुनना चाहता हूँ उसको कि IQAC की तरफ से जो NAAC बोलता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो भी अगर क्लियर होगी तो और ज़्यादा बेहतर इसमें हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सर ये तो दो तरीके से हो सकता है। इंटर्नशिप भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो सकती है और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फिर साल में कई बार हो सकते हैं और जो है कई तरीके से हो सकते हैं। मतलब उसमें कहीं भी आपका MOU है तो आपके कुछ बच्चों का ग्रुप जा सकता है, बीच बीच में ये कर सकता है। तो ये भी एक मतलब ऐसी चीज़ है कि इसको अपन कंपलसरी करेंगे तो हमारे मार्क्स चूँकि जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। सेम थिंग फील्ड प्रोजेक्ट भी वही चीज़ है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी लगभग जो अपन ने बात कर ली इंटर्नशिप को लेकर वही है। और इसके अलावा अगर कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी अगर कुछ अपने करिकुलम में है या करिकुलम के बाहर है तो वो भी मतलब जो है अगर है तो डिफाइन की जाए। और डिफाइन करने के बाद फिर एट द लास्ट जब अपना सेमेस्टर खत्म होता है बच्चे जब करके आते हैं तो उसको कहीं इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके ये दिया जाए। तो एग्ज़ाम अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसके आउटकम्स भी उस तक पहुँचाए जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें तेज़ी आएगी। तो इन ऑल यही है कि एक स्ट्रक्चर बन जाए और सब लोग इस पर जोर देंगे तो कर तो रही है, ऐसा नहीं शायद मुझे लगता है कोई नहीं कर रहा हो, कर तो रही है। तो वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और प्रॉपर डेटा अपने पास आ जाएगा और हम लोग शायद उसको हाईलाइट भी कर पाएंगे, चाहे फिर वो थोड़ा सा काउंसलिंग की मदद हो या फिर कहीं भेजने की मदद हो। मतलब मुझे इतना थोड़ा सा इंजीनियरिंग का पता है कि ICT में हर साल हमको मांगा जाता है और तभी हमको EOA जो एक्सटेंशन और अप्रूवल होता है वो मिलता है। तो बाकी जगहों का भी अगर ऐसा है तो ठीक है और थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं बेहतर तरीके से। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि सभी डीन्स यहाँ पर हैं, जो डीन्स भी हैं वो अपनी अपनी अपने डिपार्टमेंट का रख दें इस पर। मैंने शायद इंजीनियरिंग की तरफ से रख दिया है, बाकी कोई और HOD अगर कुछ बोलना चाहता है तो बोल दे। इस पे कुछ कहना है तो किसी को कुछ कहना है क्या इंजीनियरिंग से? विनय, मुकेश? सर नहीं जो हाँ विनय सर बोलिए। सर ये कि वो रिकॉर्ड जैसे सर ने बोला, अभिषेक सर ने कि 2 जगह एटलीस्ट होना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार एक जगह से मिस हो जाता है, कहीं हो जाता है तो दूसरी जगह हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो ये चीज़
वैसे तो अभी IQAC हम लोग भिजवाते थे, लेकिन पैरेलली अगर TNP भी रहेगा तो वो काफी अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। हाँ, मतलब रिकॉर्ड रखने के लिए TNP, मतलब मैं जहाँ तक मतलब हर साल में TNP को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इसमें TNP को इंडस्ट्रीज के एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और वहाँ किस तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकती है, वो लगातार उस पर आप काम करके और अपने मतलब उस डिपार्टमेंट को आप दे सकते हैं। जब बीच बीच में आती रहती है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उससे ये है कि मतलब और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे हम लोग इस चीज को, ये वाली बात है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। बोलो, गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली जब बच्चा ट्रेनिंग पे जाता है तो वो HOD से भी परमिशन लेता है और TNP से भी एक लेटर लेकर के जाता है। जब वो वापस आता है तो उसको वहां से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका अपन फिर बाद में कुछ वाइवा भी करते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपन इसमें एट द टाइम ऑफ वाइवा TNP से भी किसी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो उसी समय पर जी, ये सेम चीज हम लोगों ने सोची थी सर। थैंक यू फॉर नाइस सजेशन। we can not should, sorry, we can। तो नाइस सजेशन आपने सर, प्लीज कंटिन्यू। तो एक्चुअली क्या है कि उसमें क्या होगा, उसी टाइम पर क्या TNP को भी वो डेटा मिल जाएगा जो डेटा डिपार्टमेंट में रहता है, और उनके पास भी वो डेटा सिक्योर हो जाएगा। बस सर बाकी तो यही है। लेकिन होता क्या है, जो बच्चे 6th सेम में छूट जाते हैं वो 7th सेम में जाते हैं एक ही बैच के, तो कई बार क्या है 6th सेम में ही नहीं कर पाता बच्चा, 7th सेम में कंप्लीट कर पाता है। फिर बाकी सर यही है मेरी तरफ से। तो थैंक यू। ठीक है, अब किसी और को कुछ बोलना हो मतलब इंजीनियरिंग की तरफ से तो? सर मैं थोड़ा सा मतलब बोलना चाहता हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन तो वो हो जाता है सर, IQAC को डॉक्यूमेंट अपन भेज ही देते हैं, बाकी TNP को भेजना तो भेज देंगे। बाकी एक सजेशन था सर, इंटर्नशिप को अगर मतलब कि थोड़ा सा और भी प्रमोट करना है तो अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी सेमेस्टर में एक आध सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है वो इंटर्नशिप के फॉर्म में बच्चों को मिल जाए। मतलब एक आध सब्जेक्ट पढ़ना भी थोड़ा कम पड़े ताकि वो इंटर्नशिप भी प्रॉपर तरीके से कर पाए, और फिर मतलब अपना जो बाकी के सब्जेक्ट होंगे वो भी मतलब ये कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया गया। सर मुकेश सर, मुझे लगता है कि जहाँ पे भी इंटर्नशिप के वाइवा हैं तो वो तो क्रेडिट के फॉर्म में होंगे ही। हाँ सर, वो एक्चुअली क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो अपन लोग कराते हैं ना, तो वो 2 क्रेडिट के 4 या फिर 4 क्रेडिट का होता है। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है जैसे फिजिकल क्लास नहीं लग रही है तो बच्चे के पास थोड़ा मोड़ा है, तो 1-2 बच्चों ने इंटर्नशिप अभी कर ली है। जब फिजिकल क्लास लगने लग जाएगी ना, तो जब सेमेस्टर एंड होता है फिर सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो उस बीच में बहुत कम ही टाइम बच्चों को मिल पाता है, 20 दिन 25 दिन का। तो ये तो इंटर्नशिप के लिए सफिशिएंट टाइम भी नहीं है जो प्रॉपर तरीके से इंटर्नशिप कर पाए। तो नहीं, लेकिन जैसे सर अगर करिकुलम में डिफाइन इंटर्नशिप है 45 डेज की या 30 डेज की सर बोल रहे हैं, तो वो तो हमको देना ही चाहिए। मतलब अगर 6 सेमेस्टर के बाद इंजीनियरिंग में बच्चा 30 डेज या 45 डेज के इंटर्नशिप पे जा रहा है तो दैट इज अ डिफाइन इन द करिकुलम। तो अगर वो जाता भी है तो उसकी क्लासेस उससे डिस्टर्ब नहीं होंगी, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के एंड से ही जा रहा है। नहीं सर, इसमें ऐसा होता है, एक्चुअली मैं बता दूं, थोड़ा सा करेक्शन लगा देता हूँ। RGPV के जो इतने कॉलेजेस उसमें भी ऐसा होता था। एक अभी तक तो ये कर रखा था, अभी थोड़ा चेंज हो गया है RGPV में भी। उसमें जैसे 45 डेज का था, तो कई लोग क्या करते थे बच्चे की, भाई जैसे RGPV का अपना करिकुलम वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं सर कि पर्टिकुलर इस 7th सेमेस्टर को लेट शुरू करें। वो क्या करते हैं सर कि 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के बीच में जो डिफरेंस अगर कभी लगभग थोड़ा ज्यादा रखते ही थे, 1 आध महीने का, और अगर किसी बच्चे का है तो वो अपना रिक्वेस्ट डाल दे और वो अपनी जो है वहां से परमिशन लेके चला जाए। अदरवाइज ये भी होता था कई बार कि बच्चा 2 बार में भी कर लेता था कि अभी कुछ मतलब महीने भर की अभी कर ली। अब वो देखो सर, ये क्या डिपेंड करता है, जैसे वो इंडस्ट्री है कितने दिन का करा रही है। जरूर थोड़ा होता है कि हर इंडस्ट्री 45 डेज की उसकी इच्छा है, मान लो BSNL में करने की, BSNL बोलता है भाई मेरे यहाँ तो 1 महीने की होती है। अब कई जगहों पर क्या होता है 15 दिन से लेकर ये 6 महीने तक की होती है। तो हर एक का अपना अपना वो रहता है, तो थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। कई बार हम देखते हैं कि 5th सेमेस्टर का बच्चा जो है परमिशन लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 5th सेमेस्टर के बाद परमिशन मिल गई, वो चला गया। तो ये एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ इतने दिन की होनी है। और ये जैसे मैंने कहा, मतलब 2 या 3 सेमेस्टर भी आप अलाउ कर सकते हैं कि चूंकि अपना खुद का विश्वविद्यालय है, अपन लोग खुद के रूल बना सकते हैं, कहीं दूसरे को अपन लोग फॉलो कर नहीं रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 2nd ईयर से लेके 3rd ईयर, मतलब 4th सेमेस्टर से लेके 6वें सेमेस्टर तक आप करवा दें उसको। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा होगा तो भी हम कर सकते हैं कि भाई हाँ 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में कर लें, जिससे कि 6वें सेमेस्टर में आप उसका एग्जाम ले लें। जरूरी नहीं है कि आप 5th सेमेस्टर में ही एग्जाम लें। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है, मतलब जो
जब जैसे जो ज्यादा नंबर ऑफ अगर दिन होते हैं तो क्रेडिट भी डिफाइन है ही इसमें। और मुकेश जो बात कर रहे हैं कि टॉपिक की बात कर रहे हो मुकेश, क्या सब्जेक्ट डिफाइन हो? नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा, जैसे किसी सेमेस्टर में कोई बच्चा इंटर्नशिप पे चला गया तो 5 सब्जेक्ट, वो 5 सब्जेक्ट उसका एग्जाम देना ही पड़ेगा, बाकी इंटर्नशिप में भी वो फुली कंसंट्रेशन के साथ उसको रहना पड़ता है। तो मैं चाह रहा था कि क्या सब्जेक्ट कुछ इलेक्टिव टाइप का या फिर कुछ मतलब उसका क्रेडिट इसकी इंटर्नशिप से ही चढ़ जाए, वो सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना पड़े, ताकि बच्चों को लोड थोड़ा सा कम पड़े और वो इंटर्नशिप प्रॉपर तरीके से कर पाए। अब देखो कंपनियां भी ये तो कैरिकुलम वाली बात आ जाएगी, थोड़ा मुश्किल है। अब इस चीज को यही डिस्कशन मत इसको थोड़ी ना हाँ कर सकते हैं। अलग ही रखते हैं और ये एक कंपलसरी एक्टिविटी रहेगी, अलग रहेगी। भले हम कोई स्किल इंट्रोड्यूस मत करो आप, ये हो सकता है कि हम अगर हर उस सेमेस्टर में कोई स्किल देने वाले थे, आप वो थोड़ी कट कर दो, क्योंकि अपने क्रेडिट डिफाइंड है एक्चुअली में। क्रेडिट्स पे अभी दोबारा से भी काम होना है अभी, और जो है अभी हाल फिलहाल की स्थिति में क्रेडिट डिफाइन हो चुके हैं, इसलिए इस वाली चीज को अपन लिख लिया है, लेकिन अपन भविष्य में देखें। और जी सर, कोई और कुछ चाह रहा है? नहीं सर। आई थिंक सर IQAC के व्यूज भी एक बार जान लेते हैं कि IQAC की क्या रिक्वायरमेंट है इन सारे एक्टिविटीज को लेकर और किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन IQAC को रिक्वायर्ड है। सो आई थिंक संगीता मैडम, आप या पद्मेश सर, जो भी IQAC के एंड से बोलना चाहे। पद्मेश सर, मैं बताऊं? पद्मेश सर मैडम बताइए। गुप्ता सर आप भी हैं? राजेंद्र गुप्ता सर? हाँ जी मैम। So I'll start and but then I think that before that आप कहते हैं तो मैं बस अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ, बट बाकी जितने भी हमारे साथ डीन्स या छुट्टी जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप सबका इनपुट आए, 100% इनपुट भी रिक्वायर, क्योंकि सर ने जैसा बताया, आपने 3 पॉइंटर्स वहाँ देखे हैं, वेयर वी फेस प्रॉब्लम, सीधे वहीं से बात करते हैं। एग्जैक्टली जो सर ने कहा, संजीव सर ने, मैं वहीं से बात करती हूँ कि इंटर्नशिप इज देयर, फील्ड वर्क इज देयर, प्रोजेक्ट इज देयर, एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, नो डाउट अबाउट इट, एंड दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। द ओनली थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन हियर, जो कई बारी जिस फॉर्मेट में हमसे नेक मांगता है वो हमें नहीं मिल पाता। रिपीटेड कॉल्स के बाद भी कहीं ना कहीं कोई गैप है, से नहीं मिल पाता। तो एज ए रिजल्ट जो डेटा हमें चाहिए नेक में डालने के लिए, वैसा डेटा हमारे पास मिल नहीं रहा। ये हम 1 आध साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रीजंस कुछ भी हैं, उसकी बात नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि व्हाई डोंट वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। इस बार आपने देखा होगा कि आप सबके पास एक और मेल आया, कुछ डिपार्टमेंट से पहले डेटा आ गए थे। तो इट इज नॉट सब्जेक्टिव, वी आर सेइंग, जनरलाइज बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब हमें लगा कि डेटा कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर हमने TNP को इन्वॉल्व किया कि TNP के थ्रू ही जब अगर हमारे पास डेटा आ जाएगा, तो वी थॉट टू हैव अ नोडल एजेंसी एज एन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। उसके 2 फायदे हमें ये होते हैं कि ये डेटा हमें साल में एक बार चाहिए आपसे, और मंथली क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट में ये आपसे डेटा हम नहीं मांगते। पहले हम भेज देते थे, अब हमने वो टेबल भी ओमिट कर दी। राजेंद्र गुप्ता सर ने और विमल जी ने वो टेबल हटाई, ये सोच के कि हर महीने हम आपको परेशान न करें, एक ऐसी टेबल देके जिसमें कोई डेटा ना हो और आप नील लिखिए। तो लगभग ये साल के एंड में या सेशन एंड में, जब भी जिसका भी करिकुलम जैसा है, और ये भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि किस करिकुलम में कहाँ पर इंटर्नशिप है। जैसे कि सर ने बताया कि इंजीनियरिंग में भी एंड में है, मैनेजमेंट में 2 बार है, आर्ट्स में अभी मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट आई नो कि MSW में है, इस तरह से सब में है, एक पैरामेडिकल में 6 महीने की है। तो बेसिकली अगर हमें लगता है कि अगर हमें इस डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना है, या हमें लगता है कि हमारे पास वो डेटा प्रॉपरली आ जाए, 5 साल का क्यों वेट करें, क्योंकि 5 साल में ये डेटा बहुत ह्यूज हो जाता है और इसकी फाइलें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि मेनली दे आस्क फॉर ऑल द सर्टिफिकेट्स। आप कहते हैं कि एक्स कंपनी में आपने इंटर्नशिप करी, या प्रोजेक्ट किया, या फील्ड वर्क कुछ भी किया, कहीं तो कहीं किया होगा। आइसोलेशन में तो बच्चा काम करता नहीं, उसके वो सर्टिफिकेट्स मांगता है, उसके वो लिंकेजेस मांगता है एज एन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर मैं कहीं गलत हूँ गुप्ता सर, राजेंद्र गुप्ता सर, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। मैडम कंप्लीशन, जी मैम, हेलो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो बच्चे का रहता है इंटर्नशिप का, उसकी जरूरत पड़ती है ना। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अपन को एक्सेल में डालना होती है, जैसे टाइटल, प्लेस ऑफ वर्क,
एटसेट्रा। जी और फिर जी इसमें अगर हाँ, बच्चा कहीं विजिट करता है, फील्ड विजिट, तो उसके फोटोग्राफ्स की जरूरत होती है। उधर के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके परमिशन लेटर की जरूरत होती है एज ए प्रूफ, जो अपन को दिखाना होता है। फिर अपन को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन एक्सेल में भरते हैं वो प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम कोड, नेम ऑफ स्टूडेंट, और उससे जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट किया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और फिर जो अपन उसको डॉक्यूमेंट प्रूफ जो अपन को दिखाना है नेक को, है ना, तो उसमें सर्टिफिकेट जो इश्यू होता है कंपनी की साइड से, वो इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सर। तो ये जो सर ने बताया ये सारा डिटेल हमको पर स्टूडेंट भेजना होता है, एंड इन ऑल इफ वी से कि 4000 स्टूडेंट्स हैं 5 साल में या 6000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो कंपाइल्ड डेटा वी हैव टू सेंड, एंड इट इज एन हर्कुलेन टास्क एट द एंड। और इस टेबल का अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज है। तो मैं उसी मेट्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अब लगभग बात रखती हूँ हर मीटिंग में। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर ये सिस्टम हम ईयरली लागू कर ही रहे हैं, सब कुछ आपसे ले ही रहे हैं, आप लोग हमें बहुत अच्छे से दे भी रहे हैं, so why don't we develop a system where is TNP is in loop? Obviously TNP is giving us lot of leads now, it's very active department in present time, चाहे वो किसी भी फील्ड की इंटर्नशिप है। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें इस सेमेस्टर में ये बच्चे हमारे इस इंटर्नशिप पे जाना चाहते हैं, या प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड वर्क जो भी है, जैसा कि संजीव सर ने कहा, so he can give us a list, हम बात कर सकते हैं। तो बात जब वहां से शुरू हो, तो पहला पॉइंट यही था कि वहीं खत्म हो। दैट मीन्स TNP शुड हैव ऑल द क्लोजिंग डेटाज विद हिम, विच प्रेजेंटली कई बारी हम नहीं पहुंचा पाते क्योंकि वो सिस्टम नहीं बना। इट इज नॉट लाइक दैट कि हम देना नहीं चाह, आप जब हमें दे रहे हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं, या उन्हें दे रहे हैं तो हमें भी दे सकते हैं, बट इट्स कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इज लैकिंग, वो नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप हमें खुद नेक के दौरान समझ में आई है कि, और निर्व के दौरान, कि इसका वेटेज बहुत है और हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हम ये चीज कराते ही आए हैं। एग्रीकल्चर एंड पैरामेडिकल दे आर डूइंग मल्टीपल जॉब, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज डूइंग, एंड बाकी डिपार्टमेंट्स भी कर ही रहे हैं। सो इट इज नॉट अ सेग्रीगेशन कि कौन है कौन नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं, कर सब रहे हैं, बट वो जो डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन चाहिए, लाइक एजुकेशन भी डेटा देता है, सब डेटा, वो डेटा की रिक्वायरमेंट, जैसा कि आपको सर ने कहा, आप कहेंगे तो हम आपको एक लिस्ट बना के भेज देंगे दैट व्हाट ऑल वी नीड इन द इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट और रिसर्च, जो भी आप उसे कहें। और आप देखेंगे 4-5 नाम हैं। तो अगर MSW है, वो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है, वो NGO के साथ काम कर रहा है, वो किसी चीज पर काम कर रहा है, तो वो स्टैंड अलोन काम नहीं कर रहा है, वो कहीं किसी न किसी संस्था या किसी न किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ। वो रिसर्च वर्क, प्रेजेंटेशन भी आप बना रहे हैं तो यस वो रिसर्च वर्क है, तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट में जा सकता है। तो वहां पर फिर ये जो अटैचमेंट है शायद वो हम ना लें। बहरहाल जो भी है, डेटा का एक फ्लो डिफाइन करना, संजीव सर, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गैप हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखा, लगभग 2 बार की AQAR, एक की हम भेज चुके हैं, दूसरी की हम भेजने के प्रोसेस में है। इस प्रोसेस के दौरान ये फेस किया गया कि डेटा जिस फ्रीक्वेंसी पे हम चाह रहे हैं, जिस तरह से हम चाह रहे हैं, वैसे नहीं आ रहे। गैप कहाँ है कि हम ये सोचा कि अगर TNP हमारे साथ इन्वॉल्व होता है, अगर आप TNP के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें आप सबसे न लेके हम फाइनली वो डेटा TNP से ले लेंगे। और जैसा कि कपिल सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि अगर हम TNP को इन्वॉल्व कर लें इन एक्सटर्नल वाइवास, एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम TNP विद द ड्यू परमिशन ऑफ अभिषेक सर, अगर वो रहेगा तो बिल्कुल सही है सर, देन एंड देयर उसी वक्त वो डेटा उनके पास पहुंचता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी थोड़ी सी डेटा की ट्रबल है वो रिड्यूस होती है। So if all the deans and HODs consider this, give their consent, give their valuable remarks, so we are ready to coin a system with the due permission of Honorable VC and IQC Director, and then we can follow that system effectively. And this is very right, Sanjeev sir, इस समय हम उस पड़ाव पर हैं कि जब इस बार बहुत लोगों ने इंटर्नशिप कर ली होगी, बहुत लोग इंटर्नशिप के फेज में होंगे, या बहुत लोग बिल्कुल फाइनल कल्मिनेशंस पर होंगे। So why don't we hit the bush right now only, and why don't we collect the data of this year, that is 2020 and 2021, by the end of July or August, to avoid the last minute hassle. So I just request all the deans and HODs to please come forward with their valuable suggestions and remarks. सवाल जहाँ तक है कि किस करिकुलम में कहाँ इंटर्नशिप है या कहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सब लोग के सिलेबस पूजा मैम के पास हैं। पूजा मैम अगर उसे देख सके, या सब लोग अपने अपने की इनपुट्स मैम को दे सके, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना के अभिषेक सर आपको दे सकती हैं, जिससे आप ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं। वी हैव 15 डिपार्टमेंट्स, सो इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट कि कहाँ क्या कब होता है। तो वो एक स्ट्रक्चर टेबल आपके पास और IQAC के पास रहे,
तो ये गैपिंग भी नहीं होगी कि कई बार हम डेटा मांगते हैं तो ये भी होता है कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये नहीं है. So curriculum department, that means AR Academics, has to work with TNP in consensus to understand this. और जैसा कि संजीव सर ने कहा कि अगर नहीं है तो yes, it is a BOS time now. So please introduce that in your curriculum because NET wants that कि बच्चे को practical exposure मिले. NIRF want that कि कहीं ना कहीं उसका भी weightage वहाँ दिखता है. तो अगर नहीं है तो हम उसे introduce कर सकते. So Abhishek sir, I have this much of input to share with everyone, and I again extend a request to all respected deans and respected HODs to please come forward with their suggestions and their remarks and their inputs, जिससे कि हम इसे monetize करें और हम finally एक comprehensive system बनाएं. It's over to you. Thank you, Sangeeta ma'am, for sharing all your inputs on today's meeting. So I request all the deans, if you can share your input and suggestion with us, so we can finalize all the things related to today's agenda. So I think I request Neha Mathur ma'am. Hello, madam, आप हैं available? जी जी, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून मैम. मैम आप भी कुछ इनपुट और शेयर करना चाहें जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, कब इंटर्नशिप होती है आपके डिपार्टमेंट में और कैसे हैं आप टीएनपी को मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं आपके एक्टिविटी में, सो आप प्लीज शेयर करें. सर हम लोग क्या तो MBA लास्ट ईयर 2 सेमेस्टर में होती है और BBA लास्ट सेमेस्टर में होती है और हम लोग क्या तो शुरू से ही इंटर्नशिप चली आ रही है. और अब हम जब से आपने हमसे डेटा मांगना शुरू किया है तो हम काफी सारी चीजें ऑलरेडी करके रखते हैं उसको अपने पास. जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो हम उसको अपने पास एक टेबल फॉर्म में बना के रख लेते हैं, जैसे फिर आप जब मांगे या अब अगर संगीता मांगती है तो वो फिर मैं दे सकती हूँ. So मैडम ये जो BBA MBA में है, दैट इज अ मैंडेटरी इंटर्नशिप ना, जो आपके करिकुलम का पार्ट है और हर एक कैंडिडेट को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है. हाँ जी सर, ये शुरू से ही मैंडेटरी है. और इसका आप लोग एक्सटर्नल वाइवा भी ऑर्गेनाइज करते हैं? जी सर. ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम. कुरजानिया सर हैं आई थिंक. हेलो हेलो हेलो. हाँ यस मैम. आवाज आ रही? हाँ मैम आ रही है, आप बोलिए. हमारे यहाँ BSc एग्री में 8 सेमेस्टर में वो रहता है इंटर्नशिप, जो 6 मंथ की रहती है 7 सेम में, और 8 सेम जो रहता है वो मॉड्यूल फॉर्म में रहता है जो प्रोजेक्ट वर्क में रहता है. और 6 मंथ की जो है पहले से डिसाइडेड है कि बच्चा एडमिशन के टाइम से ही फाइनलाइज है, बच्चा इंटर्नशिप करेगा. तो मैम ये करिकुलम का पार्ट है ना आपका, जो इंटर्नशिप 6 मंथ के लिए जो बच्चे जाते हैं? हाँ, करिकुलम का पार्ट है. इसका आप लोग वाइवा भी रजिस्टर्ड KVK में जाएगा. हाँ, रजिस्टर्ड KVK में जाएगा जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड होगा, गवर्नमेंट KVK में ही बच्चा इन्वॉल्व होता है. ठीक है ना. तो मैम इसका आप लोग एक्सटर्नल वाइवा भी ऑर्गेनाइज करते हैं आई थिंक? हाँ सर, वाइवा भी रखते हैं. उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रहता है सर? उसी बेस पे उनकी पूरा रहता है, उनके डॉक्यूमेंट भी सर्टिफिकेट भी इशू होते हैं बाकायदा. वो KVK उनके सर्टिफिकेट इशू करता है कि वो 6 मंथ के लिए उनके यहाँ वो थे, इन्वॉल्व थे. ठीक है ना, ठीक है. सो मैम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग कुछ इंडस्ट्री को भी और इंट्रोड्यूस करें आपके डिपार्टमेंट के साथ में, और TNP को भी आप कोशिश करें कि जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो उसको इन्वॉल्व करें. ओके सर. ये सारी चीजें हमको इंडस्ट्री से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी. आई थिंक दीप्ति मैडम भी हैं यहाँ पर. दीप्ति मैम. यस सर. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून मैम. या सर, एक्चुअली अभी तक बीकॉम में नहीं था. नाउ 2019 में जो हमने नया कोर्स डिज़ाइन किया है तो उस टाइम पीरियड पर हमने प्रोजेक्ट की बात की है. 5th में हम माइनर प्रोजेक्ट रखेंगे 5th सेमेस्टर में, और 6th सेमेस्टर में मेन प्रोजेक्ट रहेगा. MCOM में हमारे यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहती है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट. वो इंटर्नशिप बेस नहीं होती है. हम लोग जो टॉपिक देते हैं बच्चा उससे रिलेटेड बनाता है. उसमें सेम जैसे पैटर्न हमारा MPhil डिसर्टेशन का रहता है या PhD थीसिस का रहता है, सेम पैटर्न रहता है. उसमें गाइड का सर्टिफिकेट उसके अंदर लगाया जाता है. तो उसको अभी हमने चेंज नहीं किया है, वो हमारा उसी पैटर्न पे चल रहा है. क्योंकि बच्चा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो
इंटर्नशिप होगी वो या तो सीए या अकाउंट्स या उनके उसमें होती है टैक्स में मैक्सिमम, क्योंकि हम एमकॉम मैनेजमेंट में हाँ जा सकते हैं। एमकॉम मैनेजमेंट क्योंकि अगर कोई बच्चा लेता है और वो अगर किसी कंपनी में है तो वहाँ का लेटर हम यूज कर सकते हैं और उस बेस पर हम उसे इंटर्नशिप में दिखा सकते हैं। अदरवाइज हमारे सब रिसर्च प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड रहते हैं क्योंकि गाइड का सिग्नेचर लगता है उसके अंदर। आप उसमें अगर आपको इनपुट देना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैम एक बार हम लोग हाँ एक सेपरेट मीटिंग भी हम लोग सभी डिपार्टमेंट के साथ मैम कर लेंगे, तो वी विल डिस्कस डिटेल्स कि हम लोग कैसे उसको और स्ट्रेंथन करें और कहाँ पे टीएनपी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और जो भी उसमें इंडस्ट्री कनेक्ट हम लोग कर पाएंगे आपके डिपार्टमेंट के लिए, वी विल डेफिनेटली इंश्योर ऑल द क्रेडिट्स। साइंस के लिए तो अभिषेक अभी हमने आपसे बात की ही थी। यस मैम। है ना, वो तो हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास फोन आया कि एमपीसीएसटी वो लेटर गया नहीं है। मैडम मैंने आपको भेजा हुआ है, अपने एंड से मेल चला गया आपके पास में। मैंने भेज दिया था हाँ, उसी को मैं देख रही थी आपकी आईडी खोलकर, क्योंकि लेकिन बहुत सारा हाँ लेकिन मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे, तो हमारे पास एक्चुअल में नंबर कम है अभी या... तो एमएससी में 2 ही कैंडिडेट हैं, बाकी हमारे पास केमिस्ट्री में भी है, जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है। तो जूलॉजी के लिए तो प्रज्ञा मैडम लाइफ साइंस का आपको बता देंगी, बाकी केमिस्ट्री के लिए ज्योति मैडम भी जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री ग्रेजुएशन में मैडम ग्रेजुएशन में आपको इंटर्नशिप में 2019 में जो नया सिलेबस आया है, तो अब जो नेक्स्ट ईयर रहेगा हमारे पास स्टूडेंट वो जाएगा ग्रेजुएशन। किस सेमेस्टर का है मैम? हाँ जी, कौन से सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो 6 सेमेस्टर का, बीएससी 6 सेमेस्टर, मतलब 6 सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले वो इंटर्नशिप। हाँ जी लास्ट सेमेस्टर जो वो प्रोजेक्ट के लिए है, इंटर्नशिप के लिए है। तो वो 5th सेमेस्टर के बाद जाएगा या 4th सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप पे जाएगा? नहीं, 6 सेमेस्टर में ही जाएगा। 6 सेमेस्टर में ही जाएगा। हाँ जी ठीक है ना। तो एक बार डिसाइड कर लेंगे मैम हम लोग कैसे उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। श्योर। नीलेश सर भी हैं सर, आपके भी इनपुट्स हमको चाहिए हैं। नीलेश सर। हेलो जी सर। हाँ आवाज ठीक। हमारे यहाँ तो सर ऐसा है कि हम लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, और बात बीसीआई ये कहती है कि हर सेमेस्टर में जैसे ही सेमेस्टर का एग्जाम होता है, आपका एंड टर्म एग्जाम होता है, उसके बाद सेमेस्टर ब्रेक होते हैं बच्चों के, तो इसी बीच में जो 15 दिन का ब्रेक होता है मिलता है वो उसी बीच में वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो फ्री है ना। तो इंटर्नशिप जैसे हमारे यहाँ मैं जब से ज्वाइन किया, कोरोना हो गया 2 महीने बाद ही, तो वो ज़्यादातर बच्चे खुद जा रहे हैं, मैंने ऐसा खुद उनको नहीं दिया है जाके। तो एक्चुअली जब मैं पहले का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो 15 दिन का ब्रेक मिलता है, सेमेस्टर ब्रेक, 90 दिन की क्लास होती है इनकी, उसके बाद जैसे एग्जाम होते हैं उसके बाद सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, तो उसमें क्या है ये लोग जाते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन जाते हैं बच्चे, उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक बनता है यहाँ से जो कि डीन एचओडी बना के देते हैं, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिख देते हैं उनको, फिर उनको परमिशन मिल जाती है। ये लोग खुद जो है जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ह्यूमन राइट कमीशन है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, लीगल एड सेंटर है भोपाल का, तो ये सब जो है 45 डेज की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक्चुअली क्या इनकी टाइमिंग बहुत क्लास है, ये पूरा दिन की ट्रेनिंग लेते हैं 10 से 4, तो बच्चा या तो फिर यहाँ अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी उसकी, और बीसीआई इसको परमिशन नहीं देता। आप अगर सेमेस्टर के अंदर आपने ट्रेनिंग कर ली तो वो मानी नहीं होगी, मतलब। तो इस वजह से क्या है, जब सेमेस्टर ब्रेक होता है उसी समय वो ट्रेनिंग करते हैं जाके, और कई बार क्लैश हो जाता है कि भाई टाइम नहीं है, उनका टाइम इससे मैच नहीं हो पा रहा। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब ट्रेनिंग रखी 45 डेज की, उस समय उनके एग्जाम चल रहे थे, जो भी कुछ है इस टाइप से, और कुछ जो है लॉ फर्म्स में जाते हैं खासतौर पर, तो लॉ फर्म्स जो है भोपाल में तो है ही नहीं है लॉ फर्म्स एक भी ढंग की जो इंटर्नशिप दे पाए। आप खुद भी जानते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल से जुड़े हुए हैं, और इवन वो रिक्रूटमेंट भी नहीं करते। एक श्रीवास्तव करके है एमपी नंबर, श्रीवास्तव लॉ फर्म से, वहां पे कराने की कोशिश करी थी, तो वो पेमेंट इतना कम देते हैं मतलब कि बच्चा जाने को ही तैयार नहीं। उससे अच्छा तो हम कर लेंगे, हम 2-4 घंटे चले जाएंगे उसमें कर लेंगे। तो ये बच्चे क्या खुद कर रहे हैं, और अब जैसे कोरोना खत्म होता है, अभी तो सब इंटर्नशिप बंद है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी बात करें, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, आर्बिट्रेशन में हम नहीं कर रहे हैं, अभी ह्यूमन राइट कमीशन सब बंद है। जैसे ये खुलता है, और उनसे पर हम लोग गए भी थे, नाइस मैडम गई थी वहां पर, तो उन्होंने कहा नहीं अभी सब बंद है, प्रोटोकॉल के तहत अब कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे ही खुलता है उसके बाद बच्चों को जाते हैं, हमारे पास पूरी फाइल बनी रखी है, सर्टिफिकेट सबके रखे हुए हैं, पिछले 4-5 साल के रखे हुए हैं, और जब भी बार काउंसिल आती है हम उनको दिखाते हैं, और उसके बाद नेक में भी जो भी जरूरत है वो भेजा हुआ है। तो बच्चे वैसे कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, जैसे कोई दिल्ली में
तो दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके इंटर्नशिप कर ली किसी ने, तो जो कर रहे हैं तो उनसे हम मंगवा लेते हैं पूरी, एक फाइल बनी हुई है पूरी, उनके सर्टिफिकेट लगे हुए, एप्रिसिएशन लेटर लगा हुआ है उनका। तो अभी यहाँ पे जितने एडवोकेट्स खासकर हैं, तो एडवोकेट इतना पेमेंट नहीं देते हैं लोग, तो काम बहुत लेते हैं। उनसे कहेंगे भैया कॉलेज में जाइए, 10 से 5 हमारे साथ कोर्ट में रहिए, बीच में फाइल लेके घूमिए हमारे साथ, तो पेमेंट ही नहीं करते हैं। तो मेरा एक बच्चा था यश दुबे करके, वो राम जेठमलानी साहब के यहाँ और कपिल सिब्बल इन लोगों के साथ इंटर्नशिप करके आया, तो उन्होंने क्या 10,000 के उनको हर महीने वो पेमेंट भी करते हैं। जैसे 2 महीने की इंटर्नशिप है तो 10,000 रुपये पे करेंगे आपको हर महीने, और एप्रिसिएशन लेटर भी देते हैं उनको। और इसी बेस पे एक बच्ची तन्वी शर्मा जो है सेठ मंगलदाम एंड कंपनी जो है उसमें लीगल ऑफिसर बनी हुई है, बिकी उसको 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो ये अगर राम जेठमलानी जी का उनके पास इंटर्नशिप लेटर था, उसी की बेस पे उसको नौकरी लग गई। तो ये बहुत बड़ा चीज है, बच्चों को समझाते हैं कि छोटी छोटी इंटर्नशिप करने से अच्छा किसी बड़े दिग्गज के यहाँ आप इंटर्नशिप कर लें। आप उनको केवल ईमेल करते रहे, हर महीने ईमेल करते रहे उनको, वो जवाब जरूर देते हैं आपको। नो डाउट सर, इंटर्नशिप का डेफिनेटली फायदा मिलता है इन दी फाइनल प्लेसमेंट, बहुत जरूरी है। और बच्चे अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप करते हैं तो उसके प्लेसमेंट भी जो है 100% चांसेस होते हैं कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में हो भी जाए। अरे बीसीआई ये कहती है कि हर सेमेस्टर ब्रेक पे आप इंटर्नशिप करिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है उसमें, लेकिन करना है एवरेज। लेकिन सर जैसे बीसीआई आपका बार काउंसिल आपका बोल रहा है कि हर सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप करिए, तो उसने एक टाइम ड्यूरेशन भी तो डिफाइन करा होगा। सेमेस्टर ब्रेक, जैसे ही आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा उसमें आप सेमेस्टर करिए। तो जैसे 15 डेज का सेमेस्टर ब्रेक है, सो वी कैन आइडेंटिफाई सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 15 डेज का ही इंटर्नशिप होता हो, तो हम उस तरह के इंटर्नशिप को प्रमोट कर सकते हैं। वो रहते हैं 15 डेज, अब एज ए डीन एचओडी या वीसी सर से परमिशन लेके हम यहाँ से अलाउ कर सकते हैं उसको, तो ऐसा हो जाता है। 30 या 45 डेज की भी कर सकते हैं वीसी साहब से परमिशन लेके, वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं बोनाफाइड में, ताकि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो। बिल्कुल ट्रू, करते हैं तो करेंगे सर, बिल्कुल मेरा पास है पूरी प्लानिंग इसकी। और ये सर आपके जो 3 कोर्सेज हैं, जैसे बीए एलएलबी है, एलएलबी है, एलएलएम है, तो तीनों ही कोर्सेज में ये इंटर्नशिप्स हैं? नहीं, केवल बीएलएलबी एलएलबी में, एलएलएम नहीं है। एलएलएम में नहीं है, एलएलएम बीसीआई के रेगुलेशन में नहीं आता, तो यूजीसी का। सर गुड आफ्टरनून, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सर का जैसा कहना बिल्कुल सही है कि जिसमें डिसर्टेशन हमारे यहाँ एलएलएम में होता है, तो उसका वाइवा होता है। जो एक्सटर्नल आते हैं, हम एक चीज उसमें कर सकते हैं कि एक्सटर्नल के थ्रू भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि किस बच्चे का बेस्ट था। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट उठा सकते, सर्टिफिकेट वगैरह, एक्नॉलेजमेंट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक जो एक्सटर्नल आ रहा है उसका अप्रिसिएशन लेटर, जो बेस्ट स्टूडेंट रहे, हम उससे फॉर दैट भी ले सकते हैं, है ना सर। और उसके अलावा सर ने जो चीजें बताई बहुत सही बताई। सर ने बिल्कुल कहा कि मैं वाकई खुद पर्सनली गई थी अभी जब ये ओपन हुआ था एनजीटी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो दे वर लाइक टोटली के कुछ भी नहीं कर रहे हैं मैम हम अभी, और किसी को हम वो नहीं कर रहे, अलाउड नहीं कर रहे। और दूसरी चीज ये है सर कि हमारे यहाँ 10th सेमेस्टर में बीएलएलबी में मूट कोर्ट होता है, जो पूरा फाइल बेस्ड होता है, डायरी बेस्ड होता है, जिसमें मूट कोड डायरी बनती है, उसमें बच्चा पूरा इंटर्नशिप करता है उस सब्जेक्ट में, और उसका वाइवा भी होता है। और सर एक और सब्जेक्ट हमारे यहाँ ऐसा ही है जो है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग, उसकी भी पूरी फाइल बनती है और उसका भी पूरा वाइवा होता है। तो दैट इज ऑल्सो जिसके अंडर में, जैसे मूट कोर्ट में किसी एडवोकेट के अंडर में अगर वो कोर्ट जा रहा है तो उसका भी लेटर सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी उसमें आता है। तो ये सारी चीजें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सिर्फ सर का कहना सही है कि कोविड में ही नहीं हो पाया, अदरवाइज उसके पहले के सारे सर्टिफिकेट्स वी हैव whatever the internship students have done। हाँ, लेकिन मैम कोविड के ड्यूरेशन में भी हम लोग एक बार अप्रोच करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने कुछ इंडस्ट्री से बात करी थी रिलेटेड टू लॉ इंटर्नशिप, और फिर शायद आपको पता होगा बंतिया फर्म है भोपाल में, जहाँ पे हमारे बच्चों ने इंटर्नशिप करी थी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के थ्रू, और एक लेक्सो है इंदौर में ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे भी हमारे बीएलएलबी, इवन उनको फाइनल प्लेसमेंट भी वहाँ से ऑफर हुआ था, कुछ मैडम थी उस समय। सो ये सारी चीजें हम लोग जो है, अगर नो डाउट इन कैंपस अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिजिकल की जगह हम लोग ऑनलाइन पे अभी इंडस्ट्रीज को अप्रोच कर सकते हैं। सर ऑनलाइन का अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिजिकली के लिए मैं खुद गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सर बीसीआई में इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स में कर रहे हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जब जॉब का बात आती है, तो इसलिए मैंने उनको ज्यादा अप्रोच करना सही समझा था। आप जैसा ऑनलाइन का बताएंगे, वी विल वर्क ऑन दैट डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाइश मैम, थैंक यू नीलेश सर। सो आई थिंक मिश्रा सर भी हैं,
विश्वा सर है, अविनाश सर है, मनीषा हाँ, मैम। अविनाश सर, मनीषा मैम उपलब्ध हूँ सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। आप हैं तो हमारी सबकी ऑक्सीजन बनी हुई है। अरे नहीं सर सभी ऑक्सीजन बनी रहे और सब बढ़िया रहे। हमारे पैरामेडिकल और नर्सिंग में ऐसा है, पैरामेडिकल में जो है वो बीपीटी प्रोग्राम है हमारा, जिसमें कि 6 माह की अलग से इंटर्नशिप। सर आपकी वॉइस बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आई थिंक शायद एक आध माइक और भी ऑन है आपके आसपास। 1 मिनट, अब ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है सर। अच्छा, तो एक तो बीपीटी प्रोग्राम है हमारा, तो बीपीटी प्रोग्राम के अंतर्गत 6 माह की इंटर्नशिप होती है अलग से, जो कि अस्पताल में होती है, और उसका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब जमा होता है उसके बाद में फिर जो है वो बच्चे का एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। और इसके साथ में जो हमारा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी चल रहा है, टेक्नीशियन प्रोग्राम, तो उसमें फर्स्ट ईयर में भी हॉस्पिटल के जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं वो करते हैं, सेकेंड ईयर में भी प्रैक्टिकल करता है, क्योंकि मशीन पे ही पूरा काम रहता है, और ब्लड सैंपल कलेक्शन से लेकर के सैंपल प्रोसेसिंग तक। और उसमें भी हिस्टोलॉजी के अलग रहते हैं, पैथोलॉजी के अलग रहते हैं, मतलब माइक्रो हीमेटोलॉजी अलग रहता है, बायोकेमिस्ट्री अलग रहता है, साइटोलॉजी, सीरोलॉजी और इस तरह के वायरोलॉजी के सारे अलग सेगमेंट रहते हैं। और उसके हम यहाँ पे भी लैब बनी हुई है, प्लस हॉस्पिटल में भी भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो मतलब वो प्रैक्टिकल करते हैं जो सिलेबस में ही इंक्लूडेड है। तो ये हो गया पैरामेडिकल का। सर पोस्ट इंटर्नशिप जो है वहाँ पे प्लेसमेंट्स की भी बात होती है आगे? देखिए हमारे जो नर्सिंग के हैं वो तो 100% प्लेस्ड बच्चे हैं। जीएनएम का अपना जो अभी इस बार का बैच निकला है, आपको अभी मैं डाटा पूरा दे दूंगा कि 25,000 पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट को जॉब मिल गई है उनको, जीएनएम के बैच को। और बीएससी वाला जो पहला बैच निकला था वो ऑलरेडी प्लेस्ड बच्चे थे, कि जिनका की ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे थे। ये हो गया नर्सिंग का। फिजियोथेरेपी के विषय में जो हमारा प्लेसमेंट है कि लगभग 70% प्लस जो बच्चे निकलते हैं वो अपना खुद का क्लिनिक सेटअप डालते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में पोस्टिंग्स कम निकलती हैं। और बाकी के जो 30% रहते हैं वो कहीं अडॉक में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम, किसी जगह पे सर्विसेज देने का काम। तो लगभग 100% पैरामेडिकल और नर्सिंग में प्लेसमेंट डायरेक्टली हो जाता है, और उसके पूरे रिकॉर्ड भी अपने पास उपलब्ध रहते हैं। सर जैसे अगर ये सारी चीजें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट तक आ जाएं तो हमारे पास जैसे एक डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम है मनोज त्रिपाठी सर के अंडर में, आप भी जानते हैं। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 100% प्लेसमेंट है, तो हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ प्रमोट करना चाहिए पैन इंडिया लेवल पर। सो ये डेटा अगर एक बार ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के पास आ जाएगा तो हम उसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे, और ये इसका सारा एट द एंड एडवांटेज आपके ही डिपार्टमेंट को मिलेगा। जी जी, इसमें हम अभी जैसे आपकी डिस्कशंस को सुन रहे थे, तो एक चीज हमको निकल के आया आउटकम कि हम हमारे एचओडी अविनाश सर को बोल देंगे, हम अपने पास में बीपीटी के इंटर्नशिप की पूरी फाइल रखते हैं, उस फाइल की एक कॉपी बना करके हम आपके पास में पहुंचा देंगे, ताकि आपको बैच वाइज, ईयर वाइज बच्चों की इंटर्नशिप किस अस्पताल से कंप्लीट की है और वर्तमान में वो कहाँ प्लेस्ड हैं, ये दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन 2 फाइलों में जाएगी। एक में यहाँ की इंटरनल इंटर्नशिप जो की है उसकी इंटर्नशिप कंप्लीशन रिपोर्ट के साथ में, और हॉस्पिटल की जो मिलती है ना सर्टिफिकेट, उसकी एक कॉपी भी लगी रहेगी। और दूसरा जो आपका एल्यूमिनाई फॉर्म है, उसमें वो कहाँ पर प्लेस्ड है और कहाँ पे जॉब कर रहा है करंट लोकेशन में, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो एल्यूमिनाई ग्रुप के साथ में भी उसको जोड़ करके रख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हम आप तक पहुंचाने का पूरा वो कर लेंगे। साथ में सेम वे हम नर्सिंग में भी जो हमारे जीएनएम के बच्चे अभी प्लेस्ड हैं उसकी डिटेल भी, हालांकि हम ये भी करते हैं कि जब बच्चा हमारे पास फाइनल मार्कशीट लेने आता है तो हम उसको फोर्सफुली भेजते हैं कि वो एल्यूमिनाई का फॉर्म भरे, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म भरे, और इसके साथ में आपके वहां पर भी तो हम जो उसकी फाइल बनाए हैं उसकी एक कॉपी आप तक पहुंचा देंगे। रहा नर्सिंग का, नर्सिंग में जीएनएम में खुद प्रैक्टिकली ओरिएंटेड प्रोग्राम है, और 3rd ईयर जो जीएनएम रहता है उसके लास्ट के 6 माह जो है वो अस्पताल में ही होते हैं। बीएससी नर्सिंग का जो 4 साल का प्रोग्राम स्टूडेंट कंप्लीट करता है, तो जैसे हमारा बीपीटी में है उसी तरह बीएससी नर्सिंग में भी वो 6 माह की इंटर्नशिप करके आता है। उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन के लिए हम ऑनलाइन पोर्टल पे एमपी नर्सेस एसोसिएशन में फॉरवर्ड करते हैं फॉर्म, जिसके आधार पे उसका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में होता है। एक खुशखबरी की बात यह है कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग भी हमारे पास इस साल से शुरू हो रहा है, जिसकी हमको नर्सिंग काउंसिल की परमिशन आ गई है। और इसमें पोस्ट बेसिक नर्सिंग इज इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग, तो उसमें भी पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम रहता है, और 6 माह की इंटर्नशिप 2 साल के अंदर ही इंक्लूडेड रहती है उसमें, क्योंकि वो जीएनएम ऑलरेडी करके आया हुआ रहता है 3 साल का स्टूडेंट वाला। और एमएससी नर्सिंग में लास्ट 6 मंथ का प्रोजेक्ट रहता है डिसर्टेशन रिसर्च वाला, जिसमें कि वो रिसर्च वर्क करता है अपनी स्पेशलिटी के अनुसार, उसकी पूरी रिपोर्ट जमा करता है, जिसके अनुसार उसकी वाइवा होती है, और जिसके क्रेडिट स्कोर में भी मार्क्स रहते हैं और मार्कशीट में भी उसके मार्क्स रिजेंबल होते हैं। तो इस तरह से
ये चीजें हैं। अच्छा, एक और पॉजिटिव चीज हमारी अब होगी जिसके लिए हम NRHM से संपर्क में हैं कि जो संस्थान MSc नर्सिंग चलाते हैं उनको NRHM जो है अलग से हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट देता है, तो उसको भी हम TPA के साथ शेयर करेंगे ताकि जो हॉस्पिटल्स के नई नई चीजें हमारे साथ एसोसिएट हो रही हैं उसको हम। ठीक है सर, थैंक यू। सर म्यूट पर आ गए आप। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। रेखा मैम। जी सर। जी नमस्कार मैम। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। आप आप और इनपुट दें आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का थोड़ा सा। सर हमारे यहाँ क्या है कि B.Ed 3rd सेम में इंटर्नशिप रहती है पूरी 6 मंथ की, तो बच्चा वहाँ पढ़ाने जाता है जिन स्कूल में, तो वहाँ से हम प्राचार्य से, प्रिंसिपल से एक लेटर लेते हैं। जो 10 स्टूडेंट एक स्कूल में जाते हैं तो वो लेटर की कॉपी अपने जो फाइल है उसमें भी लगा के रखते हैं सभी। जो मैडम ये जो स्कूल को अप्रोच करने का काम है ये कैंडिडेट खुद कर लेते हैं या आप लोग उनको हेल्प करते हैं? सर वो उसमें हमारे नॉर्म्स में है कि आपके यूनिवर्सिटी के पास में 5 से 10 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत होने चाहिए स्कूल, जहाँ बच्चा मतलब सरलता से पहुंच सके। तो वो स्कूल में परमिशन लेने के लिए हम ही जाते हैं। ओके, ठीक है। और उनको लेटर भी आप लोग इशू करते हैं डिपार्टमेंट के एंड से? हाँ सर, हम यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर देते हैं तो वो वहाँ जमा होता है, फिर वो वहाँ से हमें परमिशन लेटर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। और सर जी मैम बोलिए। और सर जो पार्ट टाइम के जो स्टूडेंट होते हैं जो केवी वगैरह में जो गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं टीचर होते हैं, वो वहाँ से ही अपना इंटर्नशिप का लेटर लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है। और फाइनली मैम उनको प्लेसमेंट्स भी मिल जाता है उन स्कूल से? सर वैसे जो हमारे यहाँ बच्चा है वो अधिकतर कहीं ना कहीं जॉब में रहता ही है, और जो केवी के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी जॉब में हैं, और जो रेगुलर B.Ed में हैं वो भी बच्चे अधिकतर प्लेस्ड ही हैं। ठीक है। तो मैडम जैसे आपके पास भी एक 100% प्लेसमेंट है, मैं ये चाहूंगा कि आप ये सारा डॉक्यूमेंट एक बार ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के साथ भी शेयर करें टाइम टू टाइम, जैसे भी आपके पास आता है रिकॉर्ड। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी आती है, हम NAAC का ही एग्जांपल लें, लास्ट टाइम भी काफी सारे क्वेश्चन जो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से हुए थे। सो ये होगा कि भाई देखिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल अगर आपके यूनिवर्सिटी में है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से ही होगा। अगर एजुकेशन का भी प्लेसमेंट है ऑटोमेटिक मोड में, नो डाउट, लेकिन उसका प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन सारा TNP पे होना चाहिए, इवन इंटर्नशिप का भी होना चाहिए। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैम आप हम लोग एक बार और फिर सेपरेटली आपके साथ बैठ के और उसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, और कैसे हम आपके साथ डेटा ले सकते हैं और कैसे आपको और इसमें हेल्प कर सकते हैं वो हम एक आपके साथ फाइनलाइज कर लेंगे। तो ठीक है सर, जैसे हम IQAC को भेजते हैं ना, यस मैम, स्कूल इंटर्नशिप वाला डेटा, तो वो डेटा हम आपको भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू मैम। तो प्रतिमा मैम। जी सर। सर हमारे यहाँ, नमस्कार सर। सर हमारे यहाँ जो BCA और BSc बल्कि MSc IT MSc CS सब में ही प्रोजेक्ट है सर लास्ट सेमेस्टर में जी। और ये हमारे कैरिकुलम में भी शामिल है, और इसके एग्जाम में जो हम एक्सटर्नल वाइवा करवाते हैं तो इसके मार्क्स भी जाते हैं। तो सर इसमें बस एक हमें आपसे जो हेल्प इस बार ने हम सोच भी रहे थे कि हमें एक सर आप जहाँ पे भी यानी कंप्यूटर साइंस की हम ट्रेनिंग करा सकते हैं स्टूडेंट की, वो लिस्ट मिल जाती तो सर हम लोगों के लिए बहुत मदद होती। क्योंकि इस बार जो मैंने बच्चों को भेजा था, जैसे अपने पास डेटा लिंक से MOU था, हम लोग जैसे नेटलिंक से बात कर रहे थे तो कुछ मैंने वहां भेजा, कुछ INT भेजा। तो सर इस तरह से मैंने इस बार भी बच्चों को भेजा था और पिछले बार भी भेजा था। मैं दोनों बार सर कोविड के चलते थोड़ा सा वो चीजें सक्सेसफुल हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि उन लोग भी कुछ लोग ही ऑनलाइन ट्रेनिंग दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। नहीं मैडम, हमारे पास काफी सारा एक मतलब IT इंडस्ट्री में तो नो डाउट काफी सारा हमारे पास लिंकेजेस हैं, और एक समय रहते अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी किसी भी डिपार्टमेंट से तो डेफिनेटली TNP विल। हाँ सर बिल्कुल, मैं वो आपसे वो मदद चाहूंगी कि मुझे वो मिले और मैं अपने स्टूडेंट्स को भेजूं। और सर हम लोग IQAC में डेटा भेजते हैं जैसे ही बच्चा सर्टिफिकेट लाता है, क्योंकि हम जहाँ पे भी भेजते हैं बच्चा वहां से सर्टिफिकेट लाता है, और हम लोगों से एक परमिशन लेटर भी लेके जाता है, क्योंकि वहां पे मांगा जाता है उनसे।
तो हम लोग यहाँ से इशू करते, फिर वो सर्टिफिकेट लाता है सर। सर्टिफिकेट हम लोग स्कैन करके IQAC में सबमिट भी करते हैं बच्चों के। तो इस बार से सर आपके पास भी हम वो सबमिट करना चालू कर देंगे। ठीक है। इनका सबका वाइवा भी मैडम आप लोग लेते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वाइवा होता है सर इनका। वाइवा होता है, ठीक है। जी। सो आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं। कोई मिसिंग है शायद तो बता दें। हेलो जी मैम। हाँ जी सर, ये फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स के हाँ तरफ मैम से। नमस्कार। जी 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 बताइए। हाँ जी नमस्ते सर। हमारे यहाँ 2019 में जो सिलेबस रिवीजन हुआ उसके बाद से प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन PG में लागू किया गया है सर। तो इसमें जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक वो लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, जो कि रिसर्च या जिसे हम डिसर्टेशन कहते हैं, वही होना है जो इस साल से ही लागू होगा सर। मैं थीसिस सबमिट करेंगे सर, प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और इनका एक्सटर्नल वाइवा होगा। और जो कमिंग सेमेस्टर UG में 6 सेमेस्टर में भी सर प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन रखा गया है। इन केस अगर कोई बच्चा UG में इंटर्नशिप लेना चाहता है तो वो ऑप्शन है उसके लिए। तो अभी तक तो नहीं था पर अब है। हाँ सर, इसके अलावा MSW में हमारे यहाँ इंटर्नशिप होता रहा है, पर MSW के मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो NGOs में जॉब करते हैं, तो ऑलरेडी मैम उनको वहां से जॉब भी मिल जाती है फाइनली? हाँ जी सर, वो तो ऑलरेडी NGO के ही में जॉब करने वाले लोग ही MSW करते हैं, हमारे मैक्सिमम वही होते हैं। क्योंकि हमको मैम कई बार इंडस्ट्री से भी रिक्वायरमेंट आती है MSW की, जैसे अभी सलूजा एंटरप्राइजेज लिमिटेड आष्टा से एक रिक्वायरमेंट आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था। जी सर। सो नो डाउट ये कुछ कोर्सेज जो हैं इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायर्ड हैं और इंडस्ट्री हमेशा हमको अप्रोच करती है लेकिन कैंडिडेट नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का बनता है थ्रू योर डिपार्टमेंट विद द स्टूडेंट, सो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी भी इंडस्ट्री के दे सकते हैं कि भाई इंटर्नशिप और जॉब की अपॉर्चुनिटी दोनों इंडस्ट्री में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ बच्चे NGO को छोड़ के और कोर इंडस्ट्री में आना पसंद करें। बिल्कुल सर। तो ये सारा डेटा आपको भी अब हम सेंड करेंगे। अभी तक IQAC को तो देते ही थे, तो नेक्स्ट वो भी करेंगे। पर हम लोगों का जो वाइवा होता है वो एक्सटर्नल वाइवा होता है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही आता है। इन केस आप चाहें तो उस वाइवा को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। और वाइवा को ज्वाइन भी कर सकते हैं मैम। इन केस अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो या आप अगर अलाउ करें तो हम कुछ इंडस्ट्री के लोगों को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें। इंडस्ट्री में हाँ सर, किया जा सकता है, जैसे MSW में किया जा सकता है। आई थिंक इकोनॉमिक्स में भी किया जा सकता है, PG इकोनॉमिक्स और UG इकोनॉमिक्स में भी किया जा सकता है। तो इस तरह से किया जा सकता है सर उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। संगीता मैम। यस सर, आई एम हियर ओनली। मैम आई थिंक शायद सभी से हम लोगों ने इनपुट ले लिए हैं और नो डाउट ये सारी एक्टिविटी चल तो रही है मैम, लेकिन शायद हमारे पास बहुत हद तक डेटा नहीं था। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बहुत हद तक कुछ डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हम लोग भी ट्राई करेंगे कि आगे हम लोग सारे डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व हों, स्पेशली पैरामेडिकल, नर्सिंग और लॉ और इवन एजुकेशन के साथ भी। So just to be in between, I think 2-3 quick takeaways इस मीटिंग के हैं और राजेंद्र गुप्ता सर भी अभी एंड में कुछ ऐड करेंगे। एक पहली चीज तो सर, आई थिंक नाउ वी हैव टू वर्क ऑन वन SOP, standard operating procedure for internship and for all these external activities, क्योंकि internship शब्द थोड़ा सा छोटा हो जाता है, मतलब जो स्पीच है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। तो हम उसका एक क्लैरिटी देते हुए सारे डिपार्टमेंट्स को एक SOPs पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, पहुंचाएंगे विद द ड्यू कंसेंट ऑफ TNP कि एक SOP जारी करेंगे जिसमें सबको एक गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर हो कि जब इस तरीके का एक्सटर्नल लिंकेज हो रहा है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। आई थिंक अगर इस पर सबका ओके है तो दे कैन पुट यस इन चैट। So that SOP definitely will be coined by IQAC in consensus with training and placement department. And as we started practicing के पिछली बार जैसे हमने BOS फॉर्मेट्स और टीचिंग फॉर्मेट आप लोग से शेयर किए थे, इसी तरीके से वो SOPs भी आपको शेयर की जाएंगी कि अगर उसमें कुछ प्लस माइनस लगे तो आप बताएं, और नहीं तो फिर हम जारी कर देंगे। और उसके बाद उसको देखते हुए अगर डिपार्टमेंट आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी
सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगी। जैसे कि रदिमा मैम को अभी नीड थी, बट समहाउ उनको समझ नहीं आया कि हाउ टू प्रोसीड, या वो आप तक नहीं अप्रोच किए। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि वी डोंट नो द प्रोसेस, so we don't move towards that. And even अगर डिपार्टमेंट खुद भी अप्रोच कर रहे हैं तो फिर then it is their duty to tell you about that, because अगर वो आपको लूप में देते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें कुछ अच्छे इनपुट्स देते हैं, आपके लिंकेज बनते हैं। फिर से नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की बात रखते हुए मैं बोलती हूँ कि जो आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं वो लगभग 2 या 3 मैट्राइसेस में रिफ्लेक्ट होती है। तो इससे हमारे लिंकेजेस बढ़ते हैं, हमें एक एग्रीमेंट हम दिखाते हैं, अगर किसी इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट करते हैं। पेड इंटर्नशिप भी होती है, हमेशा हमें पे करना नहीं होता, कभी कभी हमें इंटर्नशिप में मिलता भी है स्टाइपेंड, यस। वो भी एक स्टाइपेंड वाला फंडा भी बहुत अच्छा है। जैसे सर अभी कह रहे थे कि लॉ में बहुत काम कराते हैं बट पेमेंट नहीं देते, बट आई नो देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो कि पेमेंट देते हैं और काम लेते हैं। ऐसा होता है लेवल के हिसाब से। बीएसएनएल मुझे पता है ऐसा करता है, बीएसएनएल पैसा लेता है और इंटर्नशिप देता है, बट देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो कि वाइस वर्सा भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्कूल से भी लिंकेजेस बनते हैं। अगर रेखा मैडम आपको लूप में लेके काम करते हैं तो एक हार्मनी डेवलप होती है और इंटर्नशिप टू प्लेसमेंट की जो जर्नी है वो शुरू होती है और आपके भी लिंकेजेस बढ़ते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल लिंकेज एक अलग से टेबल है, वो कोलैबोरेशन से अलग है। अब मिक्स कर दी गई है, लेकिन फिर भी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज में भी ये शामिल होता है जो हम ये इंटर्नशिप करें। तो एक तरह से ये 2 जगह रिफ्लेक्ट करती है, ये हमारा एक एफर्ट 2 जगह रिफ्लेक्ट करता है। तो नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सब लोग के सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक एसओपी मुझे लगता है सर, मैंने आपको काफी सारे सजेशन पैरेलल टाइप करके आई शेयर्ड ऑन योर व्हाट्सएप, यू कैन यूटिलाइज एंड विद दैट आई थिंक वी कैन कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव एसओपी, वी कैन कम अप विद अ स्ट्रक्चर कि किस तरह से हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो सबकी कंसेंसस से हम वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आई थिंक उससे एक बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और आपका हम सारे डिपार्टमेंट के साथ लिंकेज भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। Yes. आप हमें हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि फाइनली द कल्मिनेशन इज प्लेसमेंट। और आपका जो एक और पॉइंट है जिस पर आप अलग से बात करेंगे, दैट इज एलुमनाई कनेक्ट। तो वो भी आपके उस पे एक सेपरेटली हम डिस्कशन करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ता है, क्योंकि जैसे ही मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि 6 सेमेस्टर में इंटर्नशिप है, 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट है, एट द एंड ऑफ ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो वहां से बच्चा जो एग्जिट जा रहा है तो उसकी पकड़ भी आपको ही करनी है। मीटिंग में ये आपको ही दिया गया है चार्ज। तो एक तरह से एक ही चीज से हम 2-3 चीजों को पैरेलली पकड़ते हैं। तो आई रिक्वेस्ट गुप्ता सर ऑल्सो, राजेंद्र गुप्ता सर ऑल्सो to please share 2 things on this board. Okay, all the deans and HODs are here, and Pooja also to announce what she is doing next, so that हम इकट्ठे ही सारे लोगों ने हमें समय दिया है उतना प्रेशियस, तो हम सारी बात एक ही बार में कर लें। तो गुप्ता सर पहले आप बता दीजिए, एंड देन पूजा मैडम व्हाट मेल नाउ यू आर सेंडिंग वो भी आप बता दीजिए। हेलो, हाँ मैडम, जो इंटर्नशिप का डेटा अपने पास 19-20 का रिसीव हुआ है वो सारे डिपार्टमेंट से 10 to 15% स्टूडेंट्स का डेटा अपन को मिला है, जबकि अपन को रिक्वायरमेंट है मोर देन 80%, अराउंड 90% स्टूडेंट डेटा वी हैव रिक्वायर्ड, बट वी हैव रिसीव्ड ओनली लेस देन 20% डेटा फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। सो ये जो गैप है इसको फिल करना है 19-20 का। सो अगर डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पे इसको कुछ कर सकें तो वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये सेशन कंप्लीट हो चुका है लगभग, और अब स्टूडेंट फीडबैक की जरूरत है। इसके लिए स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म रेडी हो गया है, जो आज या कल तक भेज दिया जाएगा। तो HOD एंड डीन प्लीज इसको फिल करवा लें। इसका भी जो लास्ट ईयर का जो फीडबैक है, मतलब जो बच्चों से डेटा कलेक्ट हुआ है अपन को फीडबैक फॉर्म, ये लेस देन 20% ही है, मतलब बच्चों ने इसमें फीडबैक भरा नहीं है। तो इसको डिपार्टमेंट लेवल पे इंश्योर कर लीजिए कि ये सारे बच्चे भरें इसको। श्योर सर। गुप्ता मैडम एक पॉइंट बस मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी गुप्ता सर की बात से निकल के आया है। जैसे सर ने बताया कि 20% डेटा ही हमारे पास इंटर्नशिप का आया है 19-20 में, और अभी जो डिस्कशन हुआ है उससे ये निकल के आया है कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट जहाँ पर भी इंटर्नशिप है वहाँ पर वाइवा होता है। सो वाइवा होता है तो उसका कुछ ग्रेडिंग भी है। तो इन केस अगर वाइवा होता है, ग्रेड होता है, तो बच्चे का डॉक्यूमेंट कहाँ पर है? मतलब वो अगर एक्सटर्नल वाइवा दे रहा है तो नो डाउट वो कॉलेज में आया है, या तो ऑनलाइन दिया है या फिजिकल कैंपस में आके दिया है, तो उसका डॉक्यूमेंट तो होगा। तो वो कोई मतलब वो IQS में जाना चाहिए, 100% डेटा वहां पर जाना चाहिए।
हाँ, वो इसीलिए सर हम बोल रहे हैं कि 2019-20 अभी जैसा आपने डेटा मांगा है और कुछ जगह से आया है, कुछ जगह से कम आया है, क्योंकि अगर स्टूडेंट मान लीजिए 50 इनरोल्ड है और आपके यहाँ इंटर्नशिप हो रही है, तो अगर उस 50 में से सिर्फ 40 डेटा आया है तो बाकी 10 भी होगा ही होगा। एंड इफ इन केस नहीं है, कोई इशू नहीं, कोरोना था तो प्लीज उसे मैनेज करके आप टीएनपी को भेजिए, बिकॉज 1920 AQR इज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन। सेम थिंग वी हैव टू गो फॉर 2021। इस बार से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, क्योंकि अब एक तरह से जो एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट जाएगी वो एक तरह से मिनी SSR है। हर चीज का डॉक्यूमेंट वो अभी मांग लेंगे, वो फाइनल SSR का वेट भी नहीं कर रहे। तो हमें हम पर डे ऐसा करना है कि हमारा डॉक्यूमेंट पर डे हो। समटाइम्स हम भी रुक जाते हैं कि वीक देख लेंगे, मंथ देख लेंगे, बट यू ऑल हैव क्रिएटेड योर QECs, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल आप लोग के पास है। उसको आज हमने रीनेम भी इसीलिए किया। सबके पास 2-2 टीचर्स बोला गया था, हमने गाइडलाइन दी थी आप सबको। आई होप आपने अपनी गाइडलाइन फॉलो की होगी। अभी भी आप देख लीजिएगा, अगर उसमें कुछ करेक्शन हो तो लगाइए। तो QEC में आपको इसीलिए 2 टीचर्स का और एक सपोर्ट स्टाफ और एक HOD नॉमिनेट इसीलिए हुआ है कि आप पैरेलली अपने ही डिपार्टमेंट लेवल पर सारा डेटा, सारा क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो काम है वो आप अपने डिपार्टमेंटल लेवल पर करेंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि 2019-20 का जो डेटा अभी भी पेंडिंग है या अभी नहीं आया, प्लीज आई रिक्वेस्ट दे दीजिए, क्योंकि हमें AQR फाइनल करना है। और फीडबैक के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, BOS का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछली मीटिंग में हमने बताया था। तो आप सीरियसली हमें आप बच्चों से कहिए, उनको मोटिवेट करिए। तो जो सेमेस्टर्स के आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें तो एटलीस्ट आप सर्कुलेट कर सकते हैं उन ग्रुप्स में, और फिर इंटरमीडिएट के लिए आप उसे अपने तरीके से अभी नहीं, लेकिन जब उनका सिलेबस खत्म होगा तब कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये क्वांटिटेटिव फीडबैक है। इसके आधार पर हम एक पूरी रिपोर्ट बना के हर साल के एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट में भेजते हैं। पिछले साल भेजी थी, तो उसके रिस्पॉन्सेज काफी कम होते हैं। इफ यू वांट टू नो कि आपके डिपार्टमेंट से कितने लोगों ने, बच्चों ने भरा, तो विमल इज देयर, विमल इज हैविंग एन एक्सेस ऑन मेल। वो चाहेगा आप एक्सेल मांगेंगे, वो आपको एक्सेल भी शेयर कर देंगे कि आज आपके डिपार्टमेंट से कितने लोगों ने फीडबैक भरा। एंड वन शेयर्ड इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन, एक एनालिसिस आपको भी करना है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स हम लोग देखते हैं। So please I request again to motivate your students to fill the feedback form. Take your mentors help to do the so, क्योंकि हमसे ज्यादा बच्चे मेंटर्स की बात सुनते हैं। ये मैंने अपने डिपार्टमेंट में महसूस किया, आप लोगों ने भी किया होगा। तो विद दिस आई थिंक फीडबैक लिंक आपको QEC ग्रुप में शेयर की जाएगी। बहुत सारे ग्रुप्स में हम मैस अराउंड नहीं करेंगे, ज्यादातर चीजें हम QEC ग्रुप में डालेंगे। उसमें पद्मेश सर प्लीज टेक केयर के सारे डीन्स होने चाहिए, सारे HODs होने चाहिए, सारे एजेंसीज होने चाहिए QEC में, और उसके साथ साथ जो भी टीचर्स एसोसिएटेड है वो होनी चाहिए। पद्मेश सर प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। QEC ग्रुप में सारे लोग होने चाहिए जो की लोग हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। So do take care of that, sir. Pooja ma'am, can you please share your points today? Yeah ma'am, good afternoon. दो तीन पॉइंट है मेरे पास। जो अभी आपने बोला कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बनाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन अभिषेक को सर को मिल ही गया होगा कि सारे ही प्रोग्राम्स में लगभग इंटर्नशिप हो रही है, और उसका अभी मैं टेबल बना के सर के साथ शेयर कर दूंगी। प्लस जो सर अभी बोल रहे थे कि वाइवा होता ही है हर सेमेस्टर में, तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होता होगा। तो सर आपको एग्जाम सेल से भी डेटा मिल सकता है इवन, क्योंकि वहां पे भी डिपार्टमेंट अटेंडेंस शीट और मार्क्स सबमिट करता है वाइवा के, तो वहां से भी हम एक डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो लास्ट पूजा मैम डेटा में हम लोगों को जो अभी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो उसका सर्टिफिकेशन और रिपोर्ट का है। देखिए वो पास हुआ फेल हुआ उसका रिक्वायरमेंट ऐसे अभी TNP को नहीं है। कौन अपेयर हुआ और कौन नहीं हुआ ये एक हमको डेटा वहां से मिल सकता है। यस मार्क्स की बात मैं भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मार्क्स हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमको एक अटेंडेंस के वहां पे कौन अपेयर हुआ है कौन नहीं हुआ है वो हमको वहां से लिस्ट मिल सकती है। प्लस नेक्स्ट जो BOS की बात हुई थी, BOS के फॉर्मेट के रिगार्डिंग जो हमने लास्ट मीटिंग किया था, तो अब टाइम है उसके एग्जीक्यूशन का। तो अब अभी VC सर के साथ बात करके और IQAC के साथ मिलके हमने एक डेट फाइनलाइज की है जो कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज शाम तक या कल आप लोगों को एक सर्कुलर
शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में 10th ऑफ जून, टेंटेटिवली 10th ऑफ जून से लेके 20th जून तक आप लोग BOS कंडक्ट करवा लीजिए। और रिगार्डिंग दिस मीटिंग, मतलब जो आज के मीटिंग का कंसर्न था, अगर किसी प्रोग्राम में इंटर्नशिप नहीं है तो हम वो BOS के थ्रू उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी आप कर लीजिए। और उसके बाद फिर उसके जो मिनट्स हैं, जो भी हमने आपके साथ शेयर फॉर्मेट शेयर किया था, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो मीटिंग मिनट्स जो हैं वो आप एकेडमिक ऑफिस तक भी उसको डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप लोग सबमिट कर दीजिए। तो वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आज नहीं तो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। That's it, ma'am. Okay, Pooja, so for any kind of BOS detail or for any kind of query related to that, आप डायरेक्टली पूजा मैम से भी बात कर सकते हैं, या आप वीसी सर से भी, आपको अगर ठीक लगता है तो डीन्स एंड एचओडीज कैन डिस्कस। एक बस स्ट्रक्चर हमने कोशिश की बनाने की कि 10 से 20 में जो 21-22 में हम लागू करेंगे तो 19-20 की BOS कहलाई जाएगी, ये 20-21 की BOS कहलाई जाएगी, क्योंकि 6 को इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे तो लगभग वो मार्च अप्रैल में वैसे हो जाती है। और कुछ डिपार्टमेंट्स का ये भी है कि हम हर साल नहीं करते, तो ये इंडिविजुअल है, यहाँ पर आप अपनी बिल्कुल सारी रेगुलेटरी बॉडीज, सारा जो भी आपके पास है, यू आर द मास्टर ऑफ योर डिपार्टमेंट, सो यू नो बेटर देन अस, बट इफ यू आर डूइंग इट और इफ इट इज एलिजिबल टू यू टू गो फॉर इट, please, as your consent is being given now to the format we shared, kindly give your minutes in that format. Kindly take your respective teachers input for all the subjects, not the specific semester subjects, जितने भी वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार करिकुलम बदलने की इजाजत डिप्टी यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स को होती है। रेगुलेटरी बॉडीज शायद उसे अपने अलग तरीके से देखेंगी, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है। तो आप अपने टीचर्स का इनपुट भी जो फॉर्मेट है वो भी भरवाइए, और आपके जो भी फॉर्मेट्स हैं, फाइनल एक BOS फॉर्मेट जो है, BOS के मीटिंग मिनट्स आप AR एकेडमिक्स तक पहुंचाएंगे, और वो सारी फिर BOS हम डीसी सर को देंगे, जिससे कि फिर हम काउंसिल की बात कर सकें। तो फ्रॉम आवर साइड दिस मच इज देयर। अभिषेक सर, यू कैन प्रोसीड विद दी। यस, सो मैम हमारे साथ डिपार्टमेंट के HODs भी हैं, इन केस अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट के, कुछ और वैल्यूएबल सजेशंस हैं आपके पास, कुछ और इनपुट अगर आप इस मीटिंग के बाद देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सो आई थिंक HODs अगर आप कुछ भी इनपुट देना चाहते हैं, सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। गुड इवनिंग सर, मनीषा बोल रही हूँ। हाँ मनीषा, गुड इवनिंग। हाँ सर, वैसे तो मिश्रा सर ने बता ही दिया है नर्सिंग के बारे में कि इन मतलब ऑल द नर्सिंग डिपार्टमेंट में सारे कोर्सेज में जो इंटर्नशिप है वो कोर्स के बाद नहीं होता है, मतलब प्रोग्राम खत्म होने के बाद नहीं होता है। इट इज इन कैरिकुलम ओनली, लास्ट 6 मंथ ऑफ एवरी कोर्स प्रोग्राम वो उनका इंटर्नशिप होता है, एंड इट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोफेशन। तो वो जो फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, क्लिनिकल में जाते हैं, नोबल हॉस्पिटल है और भी हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए जा रहे हैं। मैंने शायद कुछ स्टूडेंट्स को आपके पास भेजा भी था लास्ट 2021 बैच के स्टूडेंट्स को आपके पास भेजा था फीडबैक फॉर्म के लिए, और शायद उसके लिए भी कुछ लोग हमारे यहाँ क्या है प्लेस्ड ऑलरेडी हैं, लेकिन they are not as a staff nurse, they are not getting a appointment as a staff nurse because they are not getting a result। तो अभी उनका रिजल्ट आ गया है और उनके रीअपॉइंटमेंट्स होंगे जहां पर भी वो प्लेस्ड कर रहे हैं, देन ओनली आई विल प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और जैसा कि सविता मैम ने बोला कि एक SOP, मतलब आपको क्या एग्जैक्ट चीज चाहिए वो हमको मिल जाएगी, तो हम वी कैन प्रोवाइड अ एग्जैक्ट डेटा टू यू। हमें पता है, हाँ हमारे पास है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता आपको क्या चाहिए। तो और जब भी हमारे पास कोई फॉर्मेट आता है तो देन हम उसको उस तरीके से भर के भेज देते हैं, बट यू आल्सो प्रोवाइड द फॉर्मेट, देन वी हैव टू डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड द ऑल डेटास। एंड अबाउट द प्रोजेक्ट, उसमें हमारे में क्या है कि सर PG प्रोग्राम्स में तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है और उसका एक्सटर्नल वाइवा भी होता है, बट इन UG में वो रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं बट उसका एक्सटर्नल वाइवा नहीं होता। उसके इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स जुड़ते हैं और वो मार्क्स उनके मार्कशीट में डेफिनेटली डिपिक्ट होते हैं, ये है। और PG अभी हमारे यहाँ इसी साल शुरू होगा MSc नर्सिंग, तो उसके सेकेंड ईयर में होगा रिसर्च प्रोजेक्ट
वो होगा स्पेसिफिक उनका ब्रांच वाइज, तो वो बाद में आपको मिल पाएगा। ये अबाउट द नर्सिंग इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक थैंक यू। ठीक है मनीषा मैडम। सो मैं शेयर करूंगा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है आपके साथ डिपार्टमेंट वाइज। तो एक बार एसओपी फाइनल हो जाए IQAC के साथ बैठ के, एंड देन आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू। जी सर। Ma'am, I would like to add one thing here as you have shared your information. Basically, आपके यहाँ जैसे पिछली बार मैंने देखा था अविनाश सर ने और आपने डेटा भेजा था, तो बेसिकली हमें जो अभी गुप्ता सर ने भी, राजेंद्र गुप्ता सर ने भी दिया था पॉइंट कि वो बस ये जो हमें चाहिए वो ये चाहिए IQAC को नेक्स्ट के लिए कि आपके मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और आपने कहा कि 6 मंथ्स की इंटर्नशिप वो 100 स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में या कहीं भी जिस भी जगह पर आप होते हैं वहाँ करते हैं। करेक्ट मी ओके। So that way, if they are doing some kind of internship or training anywhere, so they must be getting certificate of completion from that. So what exactly we require is that their certificate of completion. If you want, you can share the entire project report of them. If you want, you can separately take out that certificate of completion और उसको पूरे को exhibit करके आप हमें उस students की पूरी details के साथ भेज सकते हैं। तो डेटा का जो फॉर्मेट है वो किस स्ट्रक्चर का है वो डेफिनेटली आपको जो है वो हमारे IQAC से बिल्कुल आपको मिल जाएगा, उस SOP के साथ मिल जाएगा जो SOP हमें नेक्स्ट ने दी है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट की जहाँ पर बात कर रहे हैं वो प्लेसमेंट। हम बेसिकली ये इस पॉइंट पर हम सिर्फ एक पॉइंट आज बात हो रही है जिस पर इंटर्नशिप या बच्चा आपका कुछ भी बाहर जाके कर रहा है, किसी इंडस्ट्री के साथ कर रहा है, किसी फर्म के साथ कर रहा है, किसी लीगल फर्म के साथ कर रहा है, हॉस्पिटल में कर रहा है, फील्ड में कर रहा है, तो जो भी कर रहा है उससे संबंधित अगर डिपार्टमेंट उसको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, मान लीजिए कि आपने कंप्लीट की है ट्रेनिंग, तो वो सर्टिफिकेट भी आप हमें दे सकते हैं अगर वो एक्सटर्नल एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है। पॉइंट इज दैट बच्चे ने बाहर जाके काम किया या नहीं किया, ये चेक मेनली उस टेबल में होता है। तो हमें अभी तक क्या होता है कि वो बहुत पार्शियल वे में दिखा, तो इसीलिए, और मालूम है हमें कि उसके रीजंस क्या हैं, बार बार हम उस पर बात नहीं करेंगे, तो उनको हमें 100% करना है और उस कंप्लीट डेटा को हम चाहते हैं कि वो TNP के पास हमसे पहले वहां पहुंच जाए, जिससे हम उनसे जब मांगे उनके पास फॉर्मेट पहुंच चुका है, वो आप सबसे कलेक्ट कर लें, फाइनली वो हमें दे दें। द फ्लो ऑफ डेटा इज डिपार्टमेंट टू TNP एंड TNP टू IQAC, दैट इज द फ्लो। नाउ यस, वेरी ट्रू कि SOPs में हम ये मेंशन करेंगे कि गाइडलाइंस फॉर internship, guidelines for project work, guidelines that you have to work out, it will take a week's time, and इसमें हर डिपार्टमेंट को ये बता दिया जाएगा कि अगर आपका बच्चा किसी भी क्राइटेरिया में है तो आप TNP के साथ क्या क्या साझा करें, क्या क्या आपको करना है, so that हमारा जो डेटा फ्लो है वो स्मूथ हो, एसेंस फ्री हो और सबकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर। एंड दैट इज व्हाट लाइक आई फाउंड कि आपको मैं सिर्फ क्लियर कर दूं कि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ वो है कि आपके बच्चे को किया उसका प्रूफ। आप खुद नेक्स्ट में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है तो आप जानती हैं कि अगर हम प्रूफ नेक्स्ट मांगते हैं। एक्चुअली मैम हमारे यहाँ क्या है, हॉस्पिटल नहीं देता, हम लोग उनको कोर्स कंप्लीशन देते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो वही हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड दैट क्लिनिकल आवर्स और इंटर्नशिप इज डिपिक्टेड इन ट्रांसक्रिप्ट, अगर जब हम उन्हें ट्रांसक्रिप्ट देते हैं तो उसमें रहता है, अदरवाइज ऐसे हॉस्पिटल उनको कुछ नहीं देता, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम ओनली, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल आवर्स। That's right. If you are authenticating that you are so and so undergone this much training for the period of this much in this hospital, so you are the authority of the department, na? And that can be also for further verification. So वो कम से कम किसी एक ने तो बोला ना कि बच्चा ये करके आया। हाँ, okay, thank you. I think Abhishek sir टाइम हो गया। यस मैम, सो आई थिंक सारी ही चीजें हमारी कवर हो गई है ना, आई थिंक। और इसके जो भी SOPs होंगे हम लोग एक बार IQAC के साथ बैठ के ज्वाइंटली और वी विल शेयर विद ऑल द डिपार्टमेंट्स। सो गुप्ता सर है, संजीव सर? यस, संजीव सर इज देयर बट ही इज बिजी, सो आई थिंक ही इज बिजी विद संजीव सर आर यू देयर? हेलो। यस सर। हाँ मैडम, बोलिए। क्लोज करिए सर, आपके ऊपर ये। सर एक फाइनल क्लोजिंग रिमार्क आपके एंड से चाहिए। काफी हेल्दी डिस्कशन था एंड आई थैंकफुल टू ऑल द डीन्स एंड HOD एंड IQAC टीम
एंड माय टीम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से भी वैशाली और दीपक जुड़े हुए हैं, सो आई थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और एक फाइनल क्लोजिंग रिमार्क सर आपके एंड से चाहिए, ताकि हम आगे IQAC के साथ बैठ के, सारे डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इसको और स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेंथन कर पाए। सो ओवर टू यू। रहा सर कि आज जो है जैसे कि एक तो सभी को ना, मतलब सब लोग अवेयर हुए, मतलब कि इसको किस तरह करना भी है और ये कितना इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि सबके पास था, लेकिन वही वाली बात थी कि सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे। आज जैसे लगभग एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है, जो अपन लोग बात कर रहे थे शुरुआत में। और दूसरा, जहाँ जहाँ इसको यूटिलाइज करना है वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। एकेडमिक में जो पूजा मैडम है वो भी अपना जो है ये अगर एक फॉर्मेट बना देती है तो मतलब वो भी काम हो जाएगा। अब ये है कि मतलब ये जो सत्र अपना खत्म हो रहा है, और देखा जाए तो अभी एक जो प्रोग्राम अपना 8 तारीख 9 तारीख को करने वाले हैं IIC के साथ में, स्टार्टअप वाला जो एक है ना, IIC और मतलब इंटर्नशिप एट स्टार्टअप, इंटर्नशिप एट स्टार्टअप, जो अभी 8-9 तारीख को है। तो वो कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इसी का एक हिस्सा है वो भी, कि जो स्कॉलर्स अपने, जो स्टूडेंट्स अपने, जिनके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, कुछ है और वो कुछ काम कर रहे थे उस पर, और अगर किसी स्टार्टअप पे जाके काम करना चाहते हैं, या एक अपना आम स्टूडेंट भी अगर जाकर गया है, तो मतलब वो एक प्रोग्राम अपना ऑलरेडी अभी है 8-10 तारीख के आसपास, तो उसको भी अटेंड करें तो लगता है उसमें भी काफी कुछ मिल सकता है लोगों को। खैर, इसके अलावा अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस बार अब देखने वाली बात ये है कि फाइनली हम लोग जो जुलाई के महीने में जब इंटर्नशिप शुरू करेंगे तो वो किस तरह की होगी, जिनकी अभी नहीं हुई थी। जैसे कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं तो जिनकी हो गई है वो अपना कंपाइलेशन उस तरह से करते हैं जिस तरह से आज डिस्कस हुआ है, और जिनकी नहीं हुई है वो अपनी शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं, 1 जुलाई से। तो ये होगा कि सेमेस्टर के एंड होते होते उनका वो फाइनल हो जाएगा। और इसकी मुझे लगता है कि अगले महीने एक मीटिंग और कर लेंगे अपन लोग, तो उसमें क्लियरिटी भी आ जाएगी, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में जहाँ की कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। मैं एक बात और ऐड करूंगा इसमें कि आप सब लोग अपने अपने, अगर कोई व्यक्ति, मतलब अगर कोई रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे AICT है या NCT या बार काउंसिल है या अपना जो पैरामेडिकल है, ये वहाँ भी देख लें कि वहाँ का जो नियम क्या कहता है। आप उस नियम के तहत कर लें, तो तहत ही करें, नो डाउट। उस पर भी चर्चा आप लोग कर सकते हैं कि उस चीज को हमको इस तरह इम्प्लीमेंट करना है, या उस पर कोई स्ट्रक्चर फॉलो होता है तो उस तरह से उसको कर दिया जाएगा। मतलब एक तो सब लोग अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर लें इसमें कि हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इसका कंप्लीट हो गया है वो सबमिट कर दें, इसका नहीं हुआ है तो वो अपना ठीक से शुरू करें, तो खत्म हो जाएगा। बाकी अच्छे इनपुट्स आ गए, और IQAC का भी अपने को क्लियर हो गया, राजीव गुप्ता सर ने भी कर दिया, सभी लोगों ने कर दिया, बढ़िया है, एक अच्छा डिस्कशन हुआ। धन्यवाद सभी का, और अगली बार मिलेंगे। थैंक यू सर। तीन चीजें सर और मेरे माइंड में अभी, बस मैं शेयर कर लेता हूँ, एक आधा मिनट और लूंगा। जैसे आपने बताया था मेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम हम लोग IIC के साथ में कर रहे हैं। अभी 132 रजिस्ट्रेशन उसमें हुए हैं, एंड आई थिंक वो रजिस्ट्रेशन काफी कम है। अगर आप लोग चाहें, सारे डीन्स HOD अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उस एक्टिविटी को और प्रमोट करें। अभी 8 तारीख से वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टार्टअप्स, और जितने भी मैक्सिमम बच्चे उसको यूटिलाइज करके उस प्लेटफॉर्म का फायदा लेना चाहते हैं, तो वी वेलकम ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। एक तो ये है। सेकंड चीज ये है कि जैसे अभी कुछ डिपार्टमेंट के साथ निकल के आया, मिश्रा सर ने बताया, रेखा मैम ने बताया, काफी अच्छा जो प्लेसमेंट ऑलरेडी बच्चा ऑटोमेटिक मोड में है तो बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है, और इन सारी चीजों को हमको जितना भी हमारा सोशल मीडिया उस पर प्रमोट भी करना है। तो ये अगर सारे इन्फॉर्मेशन हमारे TNP के पास आ पाएंगे तो हम टाइमली उसको HO के साथ शेयर करके उसको प्रमोट कर पाएंगे। और इन फ्यूचर अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, लेकिन एक डिस्कशन, एक मेगा वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव जो कि प्लान होने वाली है, बहुत इनिशियल लेवल पे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक हम लोग जुलाई लास्ट वीक में एक प्लान करने वाले हैं, और ये काफी बड़ी एक्टिविटी होगी, और आई होप कि इसमें 50+ इंडस्ट्रीज जो है सारे सेक्टर से ज्वाइन करेंगी, और काफी बड़ी एक्टिविटी होगी, और इससे काफी अच्छा प्लेसमेंट का नंबर निकल के आएगा, यूनिवर्सिटी का भी और बाहर के स्टूडेंट्स को भी इसमें फायदा मिलेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, मुझे लगा कि आई थिंक शायद शेयर कर लेना चाहिए। संगीता मैडम, अगर कुछ भी नहीं है आगे तो फिर वी कैन एंड द मीटिंग। संगीता मैम? यस सर। हाँ, सर और कुछ नहीं है तो क्लोज करें। संजीव सर?
Thank you. Okay. Okay. So thank you all the respected deans and HODs, IQAC team, and all the representatives for joining. Thank you so much. Thank you, Abhishek sir, for taking this Thank you, initiative. sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sure. Thank you, all of you.